सब बनना चाहती हूँ। अगर डॉक्टर बनने का अपना सपना है तो फिर कमी कहाँ आ रही है? यही तो सोचना है अपन को। अपन का टेस्ट अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन अपन ने क्या सीखा, ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। बोलो क्या सीखा अपन ने टेस्ट से? शिवांगी, बोलिए बोलिए। व्हाट वाज आवर लर्निंग दिस टाइम? यस शिवांगी। से सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर मतलब इक्वल टाइम दे। वो टाइम वाइम नहीं, तुमको एक्शन प्लान क्या है? व्हाट इज आवर एक्शन प्लान? आज तुम ऐसा क्या करने वाली हो जिस जो तुम्हारे इस टेस्ट के होने को सफल बनाए? मतलब इस, तुम अगर टेस्ट में खराब हुई ना, अच्छा तूने बोला सर फिजिक्स कुछ खास अच्छा नहीं गया, तो ये फिजिक्स कुछ खास अच्छा नहीं गया, इसका पर्पस क्या था? भगवान क्यों चाहते हैं कि तुम्हारा फिजिक्स खास अच्छा नहीं गया? ताकि तुम आगे अच्छा बना पाओ। समझ पा रही हो कि नहीं? कैसे होगा वो काम? बोलो कैसे होगा वो क्वेश्चन काम? प्रैक्टिस करके डेली। कब 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 टाइम करोगी? कल से, परसों से, कि आज से? सर कल से कर रही हूँ। कल से कर रही हो तो हाँ, तो ये कल से कर रही हो तो अगले टेस्ट में उसका असर दिखेगा ना। अब वर्क पावर एनर्जी बनाना शुरू करो, ठीक है शिवांगी? मतलब हफ्ते में तुम अपना बांट लो, सब जैसे समय बांट लो। लेट्स से आज मुझे आधा घंटा वर्क पावर एनर्जी बनाना है और 15-20 मिनट मैं काइनेमैटिक्स बनाऊंगी, ठीक है? आज कोलिजन्स के आधा घंटा सॉल्व करने, 15-20 मिनट मैं एनएलएम बनाऊंगी। समझ लो क्या कह रहा हूँ शिवांगी? यस ऐसे सर। डिस्ट्रीब्यूट करो टाइम को। हर दिन कम से कम 1 से आधा घंटा अपन को देना ही है अपने लक्ष्य पे जिसको तुमने निर्धारित किया है। चलो बताओ क्या लर्निंग थी आज से? अपन को क्या करना है हर दिन? बोलो। हाफ टू। चैप्टर वाइज मतलब टाइम बांट लेना है कि हाँ इतने घंटे ये करना है और आगे के टेस्ट के लिए भी चैप्टर पढ़ना है, पीछे का भी करते रहना है। हाँ पीछे का थोड़ा कर दो, भले क्वेश्चन कम कर सॉल्व। दो, लेकिन आगे हाँ। का अच्छे से रखो। मतलब क्योंकि आगे अभी आने वाला टेस्ट प्रायोरिटी है ना। तुमको वर्क यस पर सर। एनर्जी अगर फोड़ना है अच्छे से उस टेस्ट को एकदम जबरदस्त ढंग से, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। रोज लगाने पड़ेंगे ना। सिर्फ क्लास अटेंड करने से क्या होगा? समझ रही हो? अगर तुमको कोई सामने समझा के फिजिक्स क्वेश्चन बना दे तो तुम तो देखना सीख रही हो, करना कब सीखोगी? जब करोगी, हाँ या ना शिवांगी? यस सर। हाँ तो अपन को आज से क्या करना है? हर दिन फिजिक्स को करना है, सॉल्व करना है। कितना कितना घंटा? आधे से 1 घंटा। कोशिश यस। करना है इस टाइम के अंदर अपन कम से कम 20 से 30 सवाल लगा पाए। कितने सवाल शिवांगी? 20 से 30 सवाल। है ना? 20 to 30 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आदित्य, डेली ये यहाँ पर एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, DAYL, DAILY, डेली, हर दिन कोशिश करनी है। और आदित्य अपन ने क्या सीखा? कोई सबक? यस सर। अपन अपनी प्रिपरेशन को कैसे थोड़ा सा चेंज करें जिससे अपन और अच्छे बन पाए? व्हाट कैन बी लर्न? इससे हमने क्या सीखा? बोलो। कल जो टेस्ट खराब हुआ उससे क्या सीखा? क्या क्या सीखा अपन ने? एक बार ध्यान से सोचो। यस, क्या कमी थी जिसको सुधार कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था टाइम पेपर देते मैनेजमेंट समय। मतलब व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं बोलना, उसका एक्शन प्लान बताओ। टाइम मैनेजमेंट सर मतलब क्या? सर की बायो और केमिस्ट्री जितना कम टाइम में हो जाए उतना फिजिक्स के लिए ज्यादा मिलेगा हाँ समय, हाँ ताकि तो फिजिक्स कमजोर है तो उस पे अगर गलती भी अरे हो या कमजोर थी, अब उसको बोलो मत थी, कमजोर है मतलब बार बार। कमजोर कमजोर थी, थी, अब तो मतलब अच्छी हो टाइम गई है टेकन। ऐसा बोलो। यस सर, टाइम हाँ टेकन थी तो हम उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कम से कम एक बार अटेम्प्ट करें हाँ टेस्ट हाँ में। हाँ। सारे क्वेश्चन जो 45 आते हैं वो। ठीक है और दूसरी ठीक चीज है। है कि हाँ मतलब टेस्ट देने से पहले बहुत अच्छे तरीके से फार्मूला कॉपी और क्लास के नोट्स रिवाइज करने जरूरी है। एक मिनट में लिखते जाता हूँ, ठीक है? तो तुमने ये तुम्हारे सबक है जो तुमने सीखे हैं। हाँ, क्या अपन को फॉर्मूला कॉपी अच्छे से रिवाइज करके जाना है? यस सर, और ऐसा क्लास कब के से करोगे? आज से या उस दिन का वेट करोगे रिवाइज करने का? हर दिन रिवाइज सर करो ना। हर दिन को सर ऐसे आज से तैयार रहो सर। टेस्ट के लिए कि आज ही अगर मेरा टेस्ट हो जाए तो। सर अगले 28 को है वर्क फॉर एनर्जी का। हाँ लेकिन आज हो जाए तो सर अपन को आज। तैयार रहना है। अगर अब तक जो पढ़ा है उसका आज टेस्ट हो जाए तो। देखो लोग ऐसा बोलते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो आज को ऐसे जी लो जैसे आज आखिरी दिन हो, इतना अच्छे से जियो, है ना? वैसे ही आज इतनी अच्छे से तैयारी करके सो कि रात को ही अगर आज नीट का पेपर हो गया तो आज गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कर दिया कि आज वो सारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर चुके हैं आज नीट का पेपर देना है, क्या होगा? बोलो। मैं दे पाऊंगा क्या? वो तैयारी से सोना है रात को। समझ पा रहे हो क्या बता यस रहा हूँ? सर। हाँ। यस सर। जो जितना पढ़ा है वो क्या उतना अच्छे से आता है कि अगर आज पेपर ले लिया जाए तो मैं उसमें 100% स्कोर कर सकूं? इस भाव से सोना है आदित्य, एवरी डे। समझ रहे हो?
उसके लिए क्या करना है, what has to be done, what is the action step, क्या करके सोओगे? रिविजन। सर रिवीजन। हाँ, कर रहे हो ना रोज रिविजन? यस सर। सिर्फ पढ़ते हो या लिख के सॉल्व करते हो? सर लिखता हूँ मैं। हाँ आप और जो नोट्स भेजते हो ना, मैं डायरेक्ट हाँ उसको फेयर में नहीं उतारता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको जो कॉपी है फिजिक्स की अलग सी उसमें लिखता हूँ दोबारा। गुड 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 गुड। अच्छा देखो, ऐसा भी है कि फल एक दिन में नहीं मिलता है ना। पेड़ पेड़ एक दिन में बीज से, मतलब बीज से क्या एक दिन में पेड़ बन के फल निकल आता है? समय लगता है हर चीज को अपना। सर टाइम आदित्य, लगता है। टाइम लगता है ना। तो वो पेशेंस रखना है मन में, ठीक है? सही स्टेप ले रहे हो तो पेशेंस रखना है कि अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है? हाँ, और बोलो, रिवीजन के अलावा अपन ने और क्या सीखा है? बोलो बोलो। टाइम मैनेजमेंट, कैसे करोगे पेपर टाइम देते मैनेजमेंट? समय। हाँ, बोलो बोलो। सर जितना कम से कम हो बायो और केमिस्ट्री में टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम फिजिक्स पे देना नहीं, है। उसके ऐसा लिए नहीं कि उसको डिसाइड करना पड़ेगा तुमको कि कितना समय देना है। अगर सिर्फ ऐसे ही बैठ के बनाते रहोगे तो फिर बनाते ही रह जाओगे। सोचो कितना समय देना है, डिसाइड करो, फिक्स करो एक टाइम कि मुझे इतनी देर में फिजिक्स खत्म करना है, इतने देर में बायोकेमिस्ट्री खत्म करना है। बोलो। सर, सर 1.5 घंटे में दोनों कंप्लीट कर देना है, बायो और केमिस्ट्री। अच्छा, 1.5 घंटे में? तुम्हारे पास पेपर कितनी देर का होता है? 3 घंटे की तीन होती है सर। घंटे का। इसका मतलब तुमको 1.5 आवर्स में ये तुमको लिखना है अपनी कॉपी में, सिर्फ देखो मत मूवी बैठ के। हाँ, बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट करना है तो इसमें भी फिक्स कर लो कि मैं एक को इतना घंटा दूंगा, दूसरे को इतना घंटा दूंगा। टोटल 75 मिनट से मतलब मुझे कैसे उस, मतलब टोटल 90 मिनट से मतलब मुझे कैसे 45 45 दोनों को बांटने हैं। समझ रहे हो बात में क्या कह रहा हूँ? यस सर। जरूरी नहीं है 45 45। अगर तुम्हारे पास बायो छोटा है तो उसको आधे घंटे में खत्म करो ना, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भैया जी? यस सर। हाँ, यस सर। केमिस्ट्री अगर कैलकुलेटिव है तो उसको 60 मिनट्स तो कोई बात नहीं, लेकिन अकॉर्डिंगली टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये तुम्हारे सबक हैं, जरूरी नहीं है हर एक के वैसे ही हो सकता है किसी और के लिए थोड़े कम हो, थोड़े ज्यादा हो, है ना? यस सर। हाँ, और बोलो। टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। तुमसे सारे सवाल देख के बन रहे थे कि ये मैं बना लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस था। यस सर, मैं बना लूंगा, फिर से एक बार नोट्स पूरा रिवाइज करूंगा फिर बनाऊंगा। ओके। कोशिश आज क्या करनी है कि अपन को घर पे ही सवाल लगाने हैं। सारे सवाल मैं बता दूं कि कैसे बनेंगे, या फिर तुम एक बार खुद से बैठ के सर बनाना चाहते हो? पहले खुद से करूंगा मैं। ओके, शिवांगी, आपका क्या विचार है? खुद से बैठ के एक बार बनाना चाहते हो सवाल, या मैं बता दूं? यस सर, क्या है सर? खुद से बैठ के बनाना चाहते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में बस आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा, फिर आप लोग बनाते रहना। बहुत अच्छा सवाल है, देखो। देखो क्वेश्चन क्या लिखता है। हमारे पास एक सीलिंग है। सीलिंग से क्या हुआ है, इस तरह से दो ब्लॉक्स लगे हैं। ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, और इससे नीचे एक अगला ब्लॉक जुड़ा हुआ है, दिख रहा? हाँ, इस तरह से। अब हमारे पास इसका जो वेट है दैट इज 2 kg। इसका जो वेट है नीचे वाले का दैट इज ऑल्सो 2 kg। क्वेश्चन क्या लिखता है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 45। शिवांगी, हाँ पढ़ो। यस सर। हाँ। Two blocks of mass 2 kg are connected by a massless ideal spring of spring constant K is equals to 10 हम्म Newton per meter. हम्म The upper block is suspended from the roof by a light string हम्म A. हम्म The, the system shown is in equilibrium. हम्म Uh, the string A is now cut कट। ओके, तो बताना है क्या उसके बाद? द एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक जस्ट आफ्टर द just स्ट्रिंग इज after the कट। string A is cut will be. अच्छा, इसका मतलब हमने क्या किया, पहले सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने दिया। इक्विलिब्रियम में आ जाने दें। आदित्य, क्या क्या करोगे इक्विलिब्रियम में आने के बाद? क्या बनाना पड़ता है हर क्वेश्चन में सबसे पहले? फ्री बॉडी डायग्राम। अरे वेरी गुड, बनाओ बनाओ। ऊपर वाले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? उसको नीचे सर स्प्रिंग ऊपर। फोर्स खींच रहा होगा, यस सर। और उसका वेट होगा, और ऊपर क्या होगा? टेंशन। टेंशन। ठीक है। स्प्रिंग फोर्स को अपन सपोज F0 मान लेते हैं, ठीक है? अच्छा, वैसे ही नीचे वाले ब्लॉक के लिए बताओ कैसा बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम? सर ऊपर स्प्रिंग खींच रहा होगा अपनी तरफ, ओके। और नीचे सर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा।
ग्रेविटेशन फोर्स की बोलते हो, वेट बोलो ना सीधा। वेट हाँ सर, नीचे हाँ वेट लग रहा होगा। हाँ, फिर ऊपर की तरफ क्या लगाना, कौन सा फोर्स? ऊपर सर स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, फिर आगे बताओ कितना लगाया स्प्रिंग फोर्स, एफ नॉट, सर एफ नॉट। है ना। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब जरा इक्वेट करते हैं सबको, क्या क्या होते जाएगा बोलते जाओ। फर्स्ट वाले फिगर से क्या आएगा, टी टी इज इक्वल टू इक्वल टू एफ नॉट एफ प्लस प्लस 2G। 2G। अच्छा, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिस्टम किस में है, सर दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम किस में में है। है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू, 0 इसका मतलब जितने अपवर्ड फोर्सेस उतने ही डाउनवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस, है ना। अगर वर्टिकल देखो तो हॉरिजॉन्टल होता तो नेट राइटवर्ड इज नेट लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड। और एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ नॉट इक्वल टू 2G। और तो इससे टी नॉट कितना आ जाएगा, 4G। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या बोलता है, हमने क्या किया, ऊपर वाली स्ट्रिंग को क्या कर दिया आदित्य, कट कर दिया। अगर ऊपर वाली यस स्ट्रिंग कट करोगे तो बताओ क्या होगा, सर। तुमने ऊपर ऊपर वाली स्ट्रिंग को से कट कर दिया, हाँ क्या होगा बताओ, टेंशन गायब हो जाएगा। टेंशन नहीं, गायब हो जाएगी समझ में आ ऊपर रही वाली। बात, लेकिन यस यस। ये अचानक से गायब नहीं होता। मतलब स्प्रिंग फोर्स ना इनर्शिया से बाउंड होता है। इनर्शिया मतलब धीरे 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 खिंचा है, तो वो धीरे 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 धीरे। धीरे धीरे वापस आएगा। लेकिन अगर तुमने टेंशन स्ट्रिंग का गायब करना है तो सीधा स्ट्रिंग को काट दो, तो स्ट्रिंग लूज जाएगी नहीं, ऐसे लटक जाएगी वायर, है ना, और ये यस नीचे सर। गिरता जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात, बोलो। यस सर। लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स है वो गायब नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, अब इसका सिस्टम का क्वेश्चन लिखता है कि जैसे ही आपने इसको स्प्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग को काट दिया, तो ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है ना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक ऑन कटिंग द स्ट्रिंग। ये सवाल सही कह रहा हूं मित्र, बोलो। यस सर। अब क्या करोगे, ऊपर वाले फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बताओ आफ्टर कटिंग, ठीक है, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, हाँ बताओ क्या होगा, ऊपर की सर तरफ टेंशन बनेगा क्या, नो सर। नीचे की तरफ वेट और स्प्रिंग फोर्स लग रहे होंगे क्या अब भी। यस सर। हाँ, ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। बताओ फोर्स कितना लग रहा है नीचे, एफ नॉट एफ कितना है, नॉट कितना है 2G। हाँ, एफ नॉट अभी भी 2G लग रहा है, और वेट कितना लग रहा है 2G। 2G। ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या, नो सर। इसका मतलब इसकी जरूर नीचे की तरफ क्या होने लगेगी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। मैं क्या लिखूंगा बोलो, 4G इज इक्वल टू एम ए। ए, हाँ या ना। यस सर। 4G क्या, नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट। वो किसके इक्वल होगा बोलो, एम ए के। समझ में आ रही कि नहीं बात, बोलो क्या समझा रहा सर हूँ। तो सर ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा ना फिर। अब नहीं रहेगा ना इक्विलिब्रियम में, इसीलिए तो अपन एम ए लिख रहे हैं। यस समझ सर। रहे हो कि नहीं बात, पहले यस एम सर। ए कितना था, नेट फोर्स 0 था, लेकिन 0 अब नेट फोर्स 0 नहीं है। नहीं है। हाँ, तो अब क्या लिखोगे, 4G नीचे की तरफ इक्वल लगने टू वाला, एम ए। तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी जरूर, कितनी होगी, इसका मास कितना है बताओ। सर 2। हम्म, तो क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन बोलो, सर 20 क्या 20 माइनस क्या, 20। 20 क्या, एक्सेलरेशन होगा सर अरे नहीं, डाउनवर्ड। यूनिट। सर मी सेंटीमीटर स्क्वायर, पक्का, मीटर पर सेकंड, सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। सर 4। अपन को सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताना था, ठीक है। अगर मैं ये जो माइनस की साइन है वो क्या बताती है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, बस। समझ गए क्या बात, बताओ यस सर। अच्छे से बताओ, एक बार शिवांगी को समझाओ पूरा क्वेश्चन, हाँ मुझे भी समझाओ, मैं भी तुम्हारा स्टूडेंट हूँ अब, हाँ बोलो। सर पहले हम एक सर दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, एक रोप से अटैच है और एक हम्म स्प्रिंग से अटैच है। हम्म दोनों का मास सेम है। हम्म ठीक है। पहले हम उन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, उनसे जो इक्वेशन क्वेश्चन आते में हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर आप ऊपर वाली रो स्ट्रिंग को काट दो, किसको काट काट दो, देते हैं। स्ट्रिंग को, ऊपर वाले स्प्रिंग को स्ट्रिंग नहीं, को। स्ट्रिंग को काट दो, तो हमसे क्या पूछता है क्वेश्चन, हाँ। तो सर एक्सेलरेशन कितना होगा उसमें डाउनवर्ड। हम्म। तो पहले हम टेंशन निकाल लेते हैं हम्म जो रोप में रहता है। हम्म और एफ नॉट हमको दिया रहता है क्वेश्चन में हम्म कि कितना हम्म है। फ्री बॉडी डायग्राम से हमें निकल जाता है, तो फिर हम उसको इक्वेशन में डालते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसके जगह एफ नॉट की जगह पर हम लोग एम ए लिखते हैं। हम्म। ठीक है सर। तो उसके बाद इक्वेट कर देते हैं उसको, उसमें से एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, एक और सवाल लूं, करोगे, ट्राई करोगे यस सर। अब बना लोगे ना।
शिवांगी यस हमको ये सर। सवाल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या शिवांगी? यस सर। बस यस सर बोलती हो कि करती भी हो? हैं? करो, उस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ, वही तो चैलेंज है। हाँ चलो एक और सवाल लें। शिवांगी, आदित्य, क्या बोलते हो? अब की बार क्या करते हैं, स्प्रिंग को ऊपर रख देते हैं ऐसा, है ना? और यहाँ पर हम लोग उन्हीं दो ब्लॉक्स को ले लेते हैं, एक 2 kg है और ये वाला भी 2 kg है। क्वेश्चन क्या लिखता है? क्वेश्चन लिखता है कि आपने इन दोनों को छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम में आने दिया, इक्विलिब्रियम में आ गए, उसके बाद एक कैंची ली और इसको कट कर दिया। ठीक है, जस्ट हमने इसको ऐसे काट दिया। अब इसको काट देने पर, या तुमने इसको कैंची से काट दिया, किसको? स्ट्रिंग को, जो अब की बार 2 kg को कनेक्ट कर रही थी। तो ऐसे करने पर आपको क्वेश्चन पूछता है, हमने सिजर से द स्ट्रिंग इज कट, द स्ट्रिंग is cut, to find out what is the ratio of acceleration of the upper is to lower block। मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लॉक के बीच के एक्सेलरेशन का हमें रेशियो बताना है। एक बार सॉल्व करते जाओ आदित्य, मुझे बताते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। यस आदित्य, ट्राई करो। सर फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे पहले। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आने दो पहले। हाँ हाँ। हाँ बोलो। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए पहले बनाते हैं, चलो। ऊपर के लिए सर F0 लगेगा स्प्रिंग ठीक के है। लिए, हाँ और नीचे 2G वेट। ठीक है, और टेंशन भी तो लगेगा। यस सर, नीचे टेंशन हाँ मिलेगा। वो भूल रहे थे, चलो कोई बात नहीं, फिर बोलो। और सेकंड वाले के लिए क्या टू करें? सर सेकंड वाले के लिए ऊपर टेंशन लगेगा और नीचे वेट लगेगा। गुड। अब तुमने क्या करना है, स्ट्रिंग को काट देना है। अब सबसे पहले इक्वेशन लिख दे, क्या क्या आती है, हाँ बोलो। एक आएगी F0 इज इक्वल टू टी प्लस 2G, 2G। और टी खुद कितना है? सर 2G। 2G। F0 4G आ जाएगा। F0 4G आ गया। अब क्वेश्चन क्या लिखता है, जरा ध्यान से पढ़ो, कि व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, हमें क्या पूछ रहा है? स्ट्रिंग कट कर देना। तो स्ट्रिंग कट करने पे क्या गायब हो जाएगा? टेंशन। टेंशन। अब टेंशन को गायब कर दें। सो आफ्टर, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, ठीक है, इसको अच्छे से समझो। आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, ठीक है, हाँ बोलो। अब स्ट्रिंग को कट करते, अब क्या करना है? टेंशन सर तो गायब हो जाएगा दोनों में। ठीक है, शिवांगी क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? यस सर। तुम लोग बहुत मोनोटोनसली वेव कर रहे हो, बताओ सच में हो रहा है कि नहीं शिवांगी? एकदम बी श्योर ऑफ नो व्हाट यू से सेइंग। यस से इसलिए मैं, बोल रही थी हाँ तुम क्योंकि अगर यस बोल रही हो मतलब मैं तुमसे अगला सवाल बनाऊंगा तो पूरा तुम खुद ही बनाओगी, हाँ ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट है तो पूछना है, चलो ठीक है। आदित्य, स्ट्रिंग से, अब स्ट्रिंग को अपन ने हटा दिया, तो अब क्या होगा? सर F0 इज इक्वल टू 2G। ऊपर F0 लगेगा यस सर, और नीचे नीचे क्या वेट। लगेगा? वेट। वेट लगेगा। इसका मतलब क्या होने लगेगा अब? क्या होने सर लगेगा अब? एक्सेलरेशन होने लगे। एक्सेलरेशन होने लगेगा। कहाँ होने लगेगा? ऊपर की तरफ। फोर। क्यों? क्योंकि यस F0 की वैल्यू कितनी है? 4G। 4G। तुम इक्वल टू मत बोलो भैया, अब इसका एक्सेलरेशन होने लगेगा, अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है। यस अभी सर। तक इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अब स्ट्रिंग को काटने के बाद इमीडिएटली इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं रहेगा। तो हम लोग इमीडिएट केस देख रहे हैं। कब देख रहे हैं? इमीडिएट केस। इमीडिएट मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया तो क्या प्रभाव होता है। बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर। मैं चाहता हूँ, पता है, मैं तुम लोग को एक करके दिखाऊं, इफ आई कैन, बहुत मजा आएगा। खैर, नीचे वाले के लिए बताना, नीचे वाले पर कौन सा फोर्स लग रहा है? उस पर टेंशन लग रहा है क्या? नो सर। सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? उसका खुद का वेट, है ना। यस सर। और वो नीचे की तरफ गिर रहा है विद ए एक्सेलरेशन, सही कह रहा हूँ? अब सर लिखें 20 इक्वेशन। आएगा इसको। हाँ बोलो 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 मित्र।
क्या हो जाएगा? +20 आ रहा है एक्सेलरेशन मेरा। अरे सेकंड वाले के लिए बताओ ना। सेकेंड वाले में सर 2 m जी और इंटू ए, एक्सेलरेशन नीचे है। m यस इन सर। f इज इक्वल टू m ए, f कितना एम है? है 2g। सर। 2 जी। और इसका वेट खुद का कितना था? 2। 2। तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? सर बोलो ना। 10। हाँ, एक्सेलरेशन इज g, है वो कि नहीं? जी नीचे सर की तरफ 10। माइनस साइन लिख सकते हो चाहो तो, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो नीचे गिर रहा है, जैसे गिरना चाहिए। अगर तुम किसी भी ब्लॉक को काट दोगे और उसको गिरने दोगे, फ्री फॉल होने दोगे, तो फ्री फॉल के समय एक्सेलरेशन क्या होती है? जी तो होती है। इसलिए तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन मिलती है, उसको अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। हाँ, चलो सेकंड वाले को बनाओ। यहाँ पर जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग को काटा तो ये जो टेंशन था ये गायब हो गया। तो अगर टेंशन यस सर। गायब हो गया तो ऊपर का जो F था, जो 4G था, वो 2G से ज्यादा हो गया। तो वो क्या यस करेगा? सर। ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को तो खींचने लगेगा। तो जो स्ट्रिंग नीचे अभी खींची हुई थी ऐसे करके, क्योंकि ये चला गया यहाँ से, तो ये स्प्रिंग क्या होने लगी? जो स्प्रिंग खींची हुई थी वो स्प्रिंग ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। बात क्लियर हो रही है? यस सर। अब उसके ऊपर होने से, स्प्रिंग के वापस कंप्रेस होने से, ये वाला जो 2 kg ब्लॉक है ये उसके साथ साथ ऊपर उठेगा। तो हमें बताना है किस एक्सेलरेशन से ऊपर वाला 2 kg ब्लॉक ऊपर उठ रहा है। बात समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ चलो करो फिर। क्या हो जाएगा? F0 माइनस 2G इज इक्वल टू एम ए। यस सर। अब यहाँ से ए कितना आएगा जरा बताओ? F0 कितना है? सर 4G। 4G माइनस 2G होल बाय 2, यस है सर। कि नहीं? तो 4G माइनस 2G कितना होगा बोलो? 2। डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2। तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड वाले ब्लॉक के, फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन क्या हो गई? जी अपवर्ड्स आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? एकदम समझ यस सोच सर। समझ के बोलो। यस सर एक्सेलरेशन फॉर क्लियर। अपर ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन फॉर लोअर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक के लिए कैसी है? माइनस जी। माइनस जी मतलब नीचे की तरफ जी, और अपर ब्लॉक के लिए ऊपर की तरफ वो जी एक्सेलरेशन से जाने लगेगा। बोलो बात क्लियर हुई? यस सर। शिवांगी क्या हमें समझ में आया सवाल? यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ऐसा होता है पेपर्स में, इस तरह के सवाल आते हैं। बहुत पर अच्छे सर क्वेश्चन है। इसमें हाँ, स्प्रिंग लगा है फिर भी जी से जा रहा है, तो क्या ऐसा हो गया? कैसे? नहीं जा सर सकता है? स्ट्रेच हुआ था तो वो कंप्रेस ऊपर जा रहा करेगा। है ना, ऊपर जा रहा है शिवांगी, नीचे नहीं जा रहा है। जी से ऊपर उठ रहा है। जी से कौन सी कोई चीज ऊपर उठती हुई देखी है तुमने कभी? जी नो एक्सेलरेशन। सर, नो सर। नीचे बैठे बैठे कोई चीज ऊपर चली गई, ऐसा होता है? इंसान चले जाते हैं ऊपर, लेकिन चीजों को ऊपर जाते हुए देखा है क्या कभी? नो सर। हाँ, नहीं देखा है ना। मैं समझ पा रही हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? जनरली यस सर, जी का समझ मतलब होता अब है जी डाउनवर्ड्स, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले ब्लॉक के पास जी नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ आ रही है एक्सेलरेशन। मैंने सॉल्व किया था, मेरा भी जी आंसर आया था, मेरे को लगा गलत है क्योंकि Oops. जी से ऊपर भी जा रहा है, स्प्रिंग से लगा हुआ है फिर भी, फिर भी इसलिए। हो और सकता है ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ये सवाल थोड़ी था भैया, सवाल तो ये था तुम्हारा। इसमें तो 20 आ रही है ना एक्सेलरेशन। तुमने कैसे सॉल्व कर लिया इसको पहले? अभी अभी सॉल्व किया मेरे साथ यस बनाते हुए? सर, अभी ओह, अभी। ओके ओके, गुड गुड। तो अब इनका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है शिवांगी? जरा देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अपर इज टू लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन का रेशियो चाहिए। वन। तो है ना, तो आंसर कैसा आएगा? 1। अगर मैग्नीट्यूड में देना है, अगर साइन के साथ रेशियो पूछ लिया तो -1, है ना? माइनस और अगर मैग्नीट्यूड के साथ पूछ लिया तो आंसर कैसा आएगा बोलो? 1। 1। रेशियो ऑफ अपर इज टू लोअर। आदित्य हम क्लियर है रेशियो 1 क्यों होगा? क्योंकि तुम मैग्नीट्यूड ले रहे हो, ठीक है? अगर तो G is to G which is 1:1। क्लियर है ना यस आदित्य? सर। हाँ। यस सर। एक और सवाल बनाओगे इसी पर? यस तैयार सर। हो? सर हाँ, बोलो बोलो। मैं आप लोगों के आज, मैं कल नोट्स आपके तैयार कर दिया था, बट देन काफ़ी लेट हो गई थी रात में भेजते भेजते, तो आई वाज फीलिंग वेरी ड्राउजी, मैं सो गया। मैंने आज आपके लिए सोचा है कि आप टू सेंड। मैंने आई थिंक आप लोगों के नोट्स तैयार कर ली हैं। 18th और 19th का बचा है, दोनों एक साथ। लाइक आई थिंक जब से भी अनसेंड हैं वहाँ से अपन सारे सेंड कर देंगे आपको। हाँ, बोलो बोलो आदित्य, कुछ बोल रहे थे? अब हम क्या करते हैं, इनके वेट दे देते हैं। ये 1 kg है, ये 2 kg है,
और ये 3 kg। करने सॉल्व अभी कर लोगे, क्या लगता है? आदित्य डर लग रहा है, अरे सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर, या करके दिखाऊंगा सर, क्या एटीट्यूड है जरा बताओ। दो ही हो सकते हैं। सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर मैं करके दिखाऊंगा। बोलो कौन सा कोशिश कर रहा एटीट्यूड? हूँ सर, हाँ कोशिश करूंगा सर, कोशिश करूंगा, अरे बोलो करके दिखाऊंगा, कोशिश और करके बोलो दिखाऊंगा करके सर। दिखाऊंगा। हाँ ये एटीट्यूड से बोलो ना, ज्यादा क्या होगा, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, चलेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है कि कोशिश कर रहे हो कि नहीं, लेकिन वो कोशिश तभी होगी जब ये एटीट्यूड होगा कि मैं करके दिखाऊंगा। चलो हाँ, go ahead, अपन को क्या पूछता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोलता है कि पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फिर आपने क्या किया, अचानक से मैंने ये वाली जो स्ट्रिंग थी ना वो काट दी, ठीक है, या नहीं ये नहीं लेते, ये वाली स्ट्रिंग को काट दिया, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रिंग को काट देने पर सिस्टम के अंदर क्या क्या किस किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो अगर आप लेट्स से मैं पूछता हूँ कि 1 kg ब्लॉक है उसकी क्या एक्सेलरेशन होगी, बस चलो इतना ही बता दो। जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को कट किया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक? शिवांगी तुम्हें बताना है, चलो ट्राई करो शिवांगी। हाँ कोशिश करो, कर सकती हो। आई विल वेट। So just a minute. सर बोलो बोलो। सर मुझे 2 मिनट की काम है, एक्चुअली हाँ बैंक आ से जाओ आ वेरिफिकेशन के जाओ। लिए आया है सर। अच्छा अच्छा, कुछ काम से बाहर आए हो क्या? सर नो सर, बैंक वाले आए हैं सर ओके ओके, वेरिफिकेशन कर करने लो के लिए। कर लो कर लो, ठीक है ठीक है। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आओ आ जाओगे फिर बना लो, ठीक है। हाँ ओके सर। हाँ शिवांगी क्या लिखा अपन ने, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, और ठीक है। ठीक है। अपन एक बार फटाफट से देखते हैं अपन ने क्या किया। अपन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनाए, ठीक है, जिसमें से एक सवाल था, पहली चीज तो आप लोगों ने सीखा कि अब से अपन को क्या करना है शिवांगी, पेपर के अंदर टाइम का टाइम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। है ना। फिजिक्स के लिए अगर तुम 90 मिनट्स बचा पाती हो बहुत बड़ी बात है, अगर कर सकती हो तो ये करके देखो, ठीक है शिवांगी। सर ये कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बायो और केमिस्ट्री अच्छा है, बहुत अच्छा हाँ है। तो फिर बस उम्मीद लाओ ना अपने अंदर, उम्मीद की किरण जगाओ ना। हाँ तुम ही जगा सकते हो, ठीक है। जाग रही हो कि नहीं शिवांगी? यस सर। बोलो मैं जाग गई हूँ सर, अब मैं मेहनत करूंगी हर दिन आधा घंटा, कम से कम 1 घंटा क्लास के खत्म होने के बाद, या तो सुबह या शाम को। बोलो करूंगी, हाँ या ना शिवांगी? यस सर, करोगी कि नहीं? करूंगी अब हाँ डेली। हाँ तो बोलो अपने और आप कर को। भी रही हूँ सर, कल से वेरी परसों गुड से। वेरी गुड, यही तो करना है, यू हैव टू डू इट। अगर अंदर से विश्वास है तो इंसान कुछ भी कर सकता है भैया। चलो f की हम वैल्यू लिख लेते हैं शिवांगी, x+2, है ना। क्वेश्चन लिखता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट कराना है x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 तक। व्हाट इज द वर्क डन? सोचो क्या करना पड़ेगा। ये वर्क, ये फोर्स वेरी कर रहा है x के साथ या कांस्टेंट है? वेरी कर रहा है सर। वेरी गुड। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। डिफरेंस इंटीग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा वर्क, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, हाँ एफ या ना। डी ए। लेकिन द रियल फॉर्मूला इज नो एफ डी एक्स कॉस थीटा। यहाँ पर यस सर। बहुत जरूरी है ये समझना कि यहाँ पर भी देयर वुड बी सम एंगल, कई बार जिस पे फोर्स काम कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं होता, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एफ एक्स के साथ चेंज कर रहा है, इसका मतलब है जो एक्स का डायरेक्शन है वही एफ का डायरेक्शन है। बात समझ रही हो शिवांगी? यस सर। हाँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ बेसिकली 0, ठीक है, क्योंकि f और x का एक ही डायरेक्शन है, अगर f x के साथ ही चेंज हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, जरूरी नहीं है बट कई बार हो सकता है। हाँ और बोलो शिवांगी क्या करोगे अब आगे, f की वैल्यू क्या डाले, बोलो x प्लस x+2। 2। अब हम लोग इंटीग्रेट करना जानते हैं ना, कैसे होता है बताओ इंटीग्रेशन, दोनों के लिए अलग अलग ले लोगी यस कैसा? सर। बोलो इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 2dx, क्या हो जाएगी 2 वैल्यू? डी बोलो x का कितना हो जाएगा, 1। x²/2 कितना होगा? यस सर, x²/2। वन और वन कर रही हो, क्या कर रही हो हैं? फॉर्मूला लिखो अगर भूल गए हो तो, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n कितना होता है, बोलो बोलो x का पावर n+1 n बाय n+1। +1।
आ रहा है याद? वो फॉर्मूला याद था लेकिन सिर्फ x था, उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकिन हो ये गया था। कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं आने के लिए अभी लिखना पड़ेगा कि नहीं एज अ लर्निंग इसको? यस सर, वो लिख चुकी हो या लिखोगी? इंटीग्रेशन होता है ना x। लिखोगी कि लिख चुकी हो? क्या? सर लिखूंगी अभी। नहीं अब लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना होता है शिवांगी? एक्स स्क्वायर बाय x का पावर 2। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना होता है? 1। 1। याद रहेगा क्या अपन को शिवांगी? सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स x, हाँ सर यही बस इतना सा, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो गया था। होता था, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। होता था, अब नहीं होगा, है ना? उसके लिए रात को क्या करना पड़ेगा? इस लर्निंग का रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करेंगे कि अब ऐसे ही बोल देंगे सर को बस मैं कर नो लूंगा? सर करूंगी। हाँ, लिमिट्स डालो, लिमिट्स डालो मैडम फटाफट। 0 to 5। 0 से 5, वेरी गुड। अब क्या हो जाएगी बोलो? वैल्यूज 5 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 5, हाँ या ना? यस और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बोलो? 0 वाला एक्सप्रेशन, है ना? कितना आएगा बोलो? 25, बोलो बोलो 25 बाई 2 प्लस 10, प्लस है कि नहीं? 10। मतलब 12.5 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 22.5। बात क्लियर हो रही है क्या? बताना। यस सर। 22.5 क्या वर्क का क्या यूनिट होना चाहिए? जूल्स। क्या यूनिट होना चाहिए? जूल्स। याद रहेगा शिवांगी? यस सर। या एक और यूनिट हो सकता है न्यूटन मीटर। क्या हो सकता है? न्यूटन मीटर। और यही टॉर्क का भी यूनिट होता है, याद आ रहा है? तो इसका मतलब वर्क और टॉर्क का यूनिट कैसा हो गया? सेम। बोलो कैसा हो गया? सेम। ऐसे आते हैं सवाल एग्जाम में, है ना? कर सकते हैं, आपसे आएगा तो शिवांगी। यस सर। क्या सीखा अपन ने? वर्क का यूनिट कैसा होता है? जूल और न्यूटन पर मीटर। मीटर। पर मीटर नहीं, न्यूटन नहीं, मीटर। अरे न्यूटन खुद से चल ना, मीटर। ये न्यूटन है और ये मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क का यूनिट कैसा यस हो गया? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। कोई कंफ्यूजन वाली बात है या बड़ी सिंपल बात है, याद रखने लायक? सिंपल है सर, याद रखनी। हाँ, तो याद रख सकती हो कि भूल जाओगी फिर से? याद रखूंगी सर। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि सर याद रखूंगी, याद रख सकते हैं, याद करके दिखाऊंगी, खत्म बात, है ना? चलो, अब हमारे पास यूनिट्स आ गए। क्या डायमेंशन लिख सकती हो? वर्क का वही डायमेंशन होगा जो एनर्जी का डायमेंशन होगा, हाँ या ना? राइट, क्योंकि वर्क क्या होता है बेसिकली? एनर्जी का ट्रांसफर। वर्क क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर, है ना? जब मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ तो एनर्जी जो फोर्स लगा रहा है उससे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है कि नहीं? यस सर। वर्क से क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वर्क और एनर्जी का यूनिट कैसा होना चाहिए? सेम। और एनर्जी की कोई भी एक वैल्यू बोलो, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बोलो हाफ हाफ mv स्क्वायर। स्क्वायर। इसका बोलो क्या होता है? मास का m। वेलोसिटी m में क्या लिखोगे? l t l। माइनस 1 का होल का स्क्वायर, हाँ या ना? क्या यस हो जाएगा बोलो? m l2 t m माइनस 2। देखो आएगा ऐसा? अरे आएगा ना? उसी तरह से सपोज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ही करना है तो क्या हो जाएगा? फोर्स का कैसा हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा बताओ मास के लिए क्या लिखूं? m। m एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखूं? l t l माइनस 2। t minus और 2 इसके लिए क्या लिखूं? l। तो बताओ l क्या आ जाएगा फिर से? m ml l2 t स्क्वायर माइनस 2। t वही आ minus गया? 2। समझ में यस आया सर। कि वर्क और फोर्स के लिए, वर्क और एनर्जी के लिए डायमेंशन सेम होता है? यस आया कि नहीं? तो बोलो क्या लिखूं डायमेंशन? बोलो m m l का l2 पावर 2 t t। माइनस 2। हाँ और साइड में क्या डालोगी? एक ऐसे दो स्क्वायर ब्रैकेट। हालांकि वो तो फॉर्मेलिटी है अभी तुम्हारे लिए, बट समझ में आ गया कि नहीं? वो यस इम्पोर्टेंट सर। है। आगे बढ़े? बोलो बोलो, बढ़े यस क्या? सर। हाँ, चलो अब अगला सवाल। क्वेश्चन लिखता है आपके पास कि तुमको फिर से, अब जो फोर्स है ना वो वेक्टर फॉर्म में दिया है। कैसे दिया हुआ है शिवांगी? वेक्टर फॉर्म वेक्टर में दिया हुआ है। फॉर्म। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। क्वेश्चन लिखता है कि हम एक ऐसे पॉइंट पर थे जिसके लिए पोजीशन वेक्टर हमें पता है। जैसे हम यहाँ पर हैं और ये x और ये y एक्सिस दे दी अपन ने। अपन यहाँ पर थे शिवांगी a पर, और यहाँ से कहाँ चले गए? b पर। कहाँ चले गए? b पर। तो अगर b पे चले गए तो जरा बताओ, हम डिफरेंस निकालना जानते हैं क्या? हेड माइनस टेल। क्या करते हैं बोलो? हेड माइनस हेड माइनस टेल। टेल। ये याद रख लो। मैंने तुम लोगों को वेक्टर्स आई थिंक सब्ट्रैक्शन बचा था तो इसी के साथ समझ लो। अपन को क्या करना है, कभी भी अगर हेड माइनस टेल करना है तो ये कैसा है? सपोज r1 है और ये कैसा है? r2 है। तो अगर मुझे r निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो r ऑफ हेड r
माइनस आर ऑफ माइनस टेल। तो इसकी हेड पर क्या है बताओ, इसके इस वाले के हेड पर क्या है, R2 है ना, इस यस वाले के टेल पर क्या है, R1 है। R1 है। तो तुम क्या करती हो बेसिकली, अगर तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना है तो R1 और R2 का सब्ट्रैक्शन करना है तो एक एरो बनाती हो फ्रॉम R1 टू R2। तो जिस पर एरो टिका हुआ है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस उसके टेल पर जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। बात समझ रही हो? तो यहाँ से क्या होगी, R की वैल्यू जरा बताओ। R विल बी, हाँ बोलो बोलो शिवांगी, R विल बी R2 माइनस R2 R1, माइनस R1। है ना। तो अब मैं क्या कहता हूँ, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना, कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से, पॉइंट ए था 2,1,5, यहाँ से ले गया एक नए पॉइंट पर, और वो पॉइंट था 1,-1,2। ठीक है, इस या चलो यहाँ पर कुछ नया फिगर ले आते हैं 8। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन। क्या बताना है, व्हाट इज द वर्क डन। ये फोर्स लगा के तुम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गई, तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वर्क डन। कैसे करोगी शिवांगी? सबसे पहले तो बताओ कांस्टेंट फोर्स है वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। गलत। टाइम के साथ या एक्स के साथ चेंज हो रहा है क्या ये? नो सर, तो फिर कांस्टेंट। वेरिएबल कैसे हुआ? हाँ, तो ये फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। हाँ, ये चीज अपन को सबसे पहले समझनी है। फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? व्हाई इज इट कांस्टेंट? बिकॉज नॉट वेरिंग विथ, बोलो नॉट वेरिंग विथ टाइम। कंपोनेंट्स में लिखा है, बस इतना ही तो फर्क है। एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स में लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वेरिएबल है। अरे समझ पाई क्या? यस सर। हाँ। सो कैसे बनाए शिवांगी इस सवाल को, ट्राई करो। वर्क क्या होता है शिवांगी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कौन सा, डॉट या क्रॉस? डॉट। ठीक है, तो क्या करें, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इसके साथ कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ए से लेकर बी गए, राइट। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब जितनी अपनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। और हम ये देख चुके हैं वो कैसा होता है, जहां पहुंचे, हाँ जहां पहुंचे वहां का पोजीशन वेक्टर माइनस पुराना वाला पोजीशन वेक्टर, राइट, जहां पर थे। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ क्या लिख दे बोलो, R2 माइनस R1 लिख दे शिवांगी, ऐसा? यस सर। ठीक है, अब जरा बोलो वैल्यू बोलते जाओ, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 मतलब दिस माइनस दिस। 1 माइनस 2 कितना होगा बोलो? 1। 1 माइनस 2 इज -1। 1 माइनस 2 -1। यस सर। हाँ, तो -1 और साथ में आई कैप, तो क्या लिखूंगा, -1 आई कैप। 1 आई कैप। अब वैसे ही -1 कितना होगा, -2, -2। हाँ। तो -2 जे कैप। -2 जे कैप। ठीक है, अब वैसे ही 8 माइनस 5 कितना होगा बोलो? सर 3 प्लस आई 3 के के कैप कैप, प्लस 3 के कैप। है ना। अब शिवांगी याद रखो, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा इस पे आज, मेरे को लग रहा है थोड़ा अपन को बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सपोज अपने पास ये एफ डॉट आर इस तरह से हो रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, प्लस 3 के कैप। और साथ में डॉट करना है किसका, आर का। चलो नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ। कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो उसको देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखना डॉट प्रोडक्ट। एक तरीका तो है डॉट प्रोडक्ट का जो अपन ने अभी भी देखा, क्या कि एफ डॉट आर करना है, तो सीधा क्या करोगी, एफ आर, बोलो क्या करोगी, एफ इंटू आर कॉस थीटा, है ना शिवांगी। लेकिन यस। ऐसा कब कर सकते हैं, जब हमें एफ और आर का मैग्नीट्यूड पता हो। लेकिन अगर सपोज मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल नहीं पता, और ये कंपोनेंट हमें फॉर्म में पता है, मतलब लेट्स से हमें एफ दिया हुआ है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप और F3 के कैप, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है ये तो फोर्स था। वैसे लेट्स से जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से दी है, क्या दिए देखो शिवांगी, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज, बोलो क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, या एक्स नहीं, चलो इसको आर ही लेते हैं, बोलो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई
जे कैप प्लस प्लस आर जेड के कैप। आर जेड के कैप। अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या करना है? एफ डॉट आर करना है ना। तो एफ डॉट आर यानी कि वर्क डन इन दिस डिस्प्लेसमेंट बाय द फोर्स एफ, क्या हो जाएगा शिवांगी बोलो? F1 F1 इंटू, R, या इसको ना तुम F1 की जगह लिख सकते हो FX FY FZ, जैसा अपन ने ये लिखा है yes, ना। FX RX I cap, हाँ, तो उसे लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलते जाओ? हाँ, FX FX RX आई I कैप cap, नहीं आएगा, मैं वही बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि जब तुम आई और आई का डॉट प्रोडक्ट लोगी तो क्या बन के आएगा? देखो मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? आई का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है शिवांगी? 1। 1, तो 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई कितना है? वो तो दोनों पैरेलल है कि नहीं? yes, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? सेम वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सेम वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल parallel, होते हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? हमने लिया होगा, साइन 0 डिग्री, करवाया। है ना? 0 डिग्री। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हाँ आदित्य बोलो, कितना लिख सकते हैं? 1, yes, राइट। उसी तरह से आदित्य अगर मैं j डॉट j कर दूं तो क्या होगा? जरा बोलो आदित्य, फिर से कितना आना चाहिए? 1। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, आदित्य शिवांगी ध्यान से देखो। ओके सर। नहीं समझ में आ रहा शिवांगी? आ रहा है, हाँ, j डॉट j कितना होगा? 1। i डॉट i भी कितना होगा शिवांगी? 1, आदित्य k डॉट k भी कितना होगा? हेलो, कहाँ गया आदित्य? सिद्धार्थ था क्या? आदित्य था? पता नहीं सर, सर मैं था। हाँ, तो बात क्लियर होगी क्या? देखो आदित्य, हेलो, यस सर। हाँ, अरे भाई कहाँ गायब हो जाते हो? चलो आ गए कि नहीं? फिर गायब हो गए। आ गए सर। ऐसे करोगे तो फिर पढ़ाई छूटेगी भैया, ऐसे नहीं करो। चलो बैठो अच्छे से, ध्यान से, जहाँ बैठे हो बैठ के पढ़ो। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो फिर कैसे चलेगी बात? नहीं है। चलो, अब हमारे पास अगर मैंने सपोज आई डॉट जे कर दिया तो क्या होगा? 1 इंटू 1। जरा बताना शिवांगी, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? आई 90 degree मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, जे मतलब अलोंग वाई एक्सिस। Y, और वाई के बीच का एंगल इज शिवांगी 90, बोलो, हाँ या T, ना? yes 90 है, sir, इसका मतलब cos 90 कितना लिख सकती हो बोलो? cos cos 90 90 sir 0, 0। तो इसका मतलब आई और जे का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। समझ में आ रही है क्या बात? उसी तरह से जे और के का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? फिर से 0। 0 ही होगा, उसी तरह से आई और के का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? फिर से 0। हम समझ पा रहे हैं कि कैसे अगर आपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिया तो कभी भी, मतलब अगर तुम इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगी तो होगा क्या? बेसिकली इसका प्रोडक्ट होगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका प्रोडक्ट होगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस वाले का प्रोडक्ट भी तीनों के साथ होगा। लेकिन होगा क्या? जब भी दोनों यूनिट वेक्टर्स नॉन सिमिलर हैं, मतलब आई और इस वाले का करोगी तो क्या आएगा बताओ शिवांगी? नहीं yes, समझ में आ रहा? चलो देखो, नहीं समझ में आ गया क्या शिवांगी? कि आ रहा है? आ रहा है, समझ में हाँ, आ रहा है, देखो अगर तुम एफ एक्स आई कैप और इन दोनों का प्रोडक्ट लोगी, ऐसे ही होगा कि नहीं? अगर जैसे लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ, 0 आ जाएगा, हाँ, yes तो sir, अगर तुम यहाँ पर तीनों टर्म को लिखोगी दिस प्लस दिस प्लस दिस, वैसे यहाँ पर भी तीनों टर्म को लिखोगी, आर के तीनों टर्म को और एफ के तीनों टर्म को, दोनों का प्रोडक्ट लोगी तो क्या होगा? पहले ये वाला टर्म इसके तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड वाला टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर थर्ड वाला टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट? yes sir, और तीनों से मल्टीप्लाई होने के बावजूद कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब तुम इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगी तब आई और जे का डॉट प्रोडक्ट होगा, और आई और जे का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होता है। 0 होता है, फिर इस वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करोगी और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी कैसा होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब अगर तुम नॉन सिमिलर वेक्टर्स के साथ या नॉन सिमिलर कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सिर्फ फर्क कब पड़ेगा? जब तुम इन दोनों का और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगी, और इसमें भी जब तुम आई और आई का डॉट प्रोडक्ट लोगी तो बताओ आंसर कैसा आएगा? 1, यहाँ पर आई है। वेरी गुड आदित्य, क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? यस सर। क्या बताया मैंने कि सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? 1, और 1, नॉन सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? 0। 0। याद रहेगा आदित्य? तो मैं क्या लिख यस सर। सकता हूँ यहाँ पे? एफ एक्स आर एक्स
और आई कैसा हो जाएगा 1 1 है ना, प्लस एफ वाई आर वाई प्लस क्या लिखोगे बोलो, प्लस FZ RZ एफ जेड आर जेड, वेर आर क्या है, आर जेड डिस्प्लेसमेंट है इन द जेड डायरेक्शन, आर वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इन द वाई डायरेक्शन, Y direction. और आर एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। याद रहेगा शिवांगी आदित्य, जरा बोलो। Yes sir. क्वेश्चन यस बनाए, सर। क्वेश्चन बनाए हो? हाँ यस। Yes sir. चलो। So these are displacement, this is displacement in x direction, ये क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, और ये z क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है? Yes sir. यस सर। क्या इन z डायरेक्शन, क्या इन y डायरेक्शन, सेम चीज डिस्प्लेसमेंट, मैंने बार बार नहीं लिखा। तो अब सवाल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास सवाल हो ऐसा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से यहां खसक गया, या लेट्स से ऐसा लेते हैं, an object is moving along the line, देखो ऐसा दिया हुआ है, ड्यू टू, देखो ऐसा लिखा है, ड्यू टू अ फोर्स F is equal to F is equal to 2i cap minus j cap, an object moves along the line, moves from A to B, find work done। जहां पर A क्या है और B क्या है, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को A कहते हैं और इस पॉइंट को B कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहाँ से यहाँ खसक जाता है ऐसा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है जो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 2i कैप माइनस j कैप। क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्क डन फाइंड करो। कैसे निकालोगे, इस लाइन की इक्वेशन मैं दे देता हूँ। लाइन की इक्वेशन ऐसी दी हुई है, देखो x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। कैसे निकालें शिवांगी आदित्य, ट्राई करो जरा। क्या निकालते हैं, सबसे पहले वर्क डन की डेफिनेशन लिखते हैं। बोलो क्या होता है वर्क डन, शिवांगी आदित्य बोलो। ए से बी जाना है ना, तो ए का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, बी का पोजीशन वेक्टर, हाँ या ना? यस सर। ए और बी का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा ना। पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है आदित्य, ओरिजिन से लेकर जाते हैं एक ऐसा एरो उस पॉइंट तक, ओरिजिन से लेकर जाते हैं उस एरो उस पॉइंट तक। बोलो याद रहेगी बात आदित्य, पोजीशन वेक्टर Yes, कैसे sir. बनता है, ठीक है। Yes, sir. तो मुझे ए और बी का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा, और पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब एक बेसिक्स पढ़ लेते हैं पोजीशन वेक्टर के। आदित्य हो क्लास में, आदित्य हेलो, हाँ। लेट्स से अगर मेरे पास एक पॉइंट है आदित्य इस तरह से a कॉमा बी, और इसके लिए अपन को पोजीशन वेक्टर लिखना है। कैसे लिखोगे आदित्य, सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन लोगे, कहां से, ओरिजिन से। कहां से लोगे आदित्य लाइन, ओरिजिन से, और वो उस पॉइंट तक लेकर जाओगे ऐसा, ठीक है। फिर इसको कहोगे तुम पोजीशन वेक्टर। क्या कहोगे बोलो, पोजीशन वेक्टर। Vector. और पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स जो उस पॉइंट के हैं। मतलब एक ये और दूसरा कौन सा है, ये बताना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, यहाँ से देख के बताओ, ए या बी, ए। A. और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, B. बी। तो पोजीशन वेक्टर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आर के टर्म्स में लिखो या ए और बी के टर्म्स में लिखो। तो सबसे पहले ए और बी के टर्म्स में लिखते हैं। जरा बताना क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। BJ का. याद रहेगा ये आदित्य? Yes. Yes अच्छा, sir. और आर और बी को तुम, ए और बी को तुम आर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो जरा बताओ, ए इज इक्वल टू, सपोज ये थीटा है, तो जरा बताना ए को क्या लिख सकते हो आदित्य?
ए विल बी आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए विल बी आर कॉस थीटा। और शिवांगी जरा बताना बी को क्या लिख सकते हो? आर साइन थीटा, साइन थीटा है ना? ठीक है, अब इसका मतलब आर की वैल्यू एज अ वेक्टर क्या हो जाएगी बताओ? आर इस उसके मैग्नीट्यूड और थीटा के टर्म्स में बोलो, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या लिखूं बोलो? आर साइन थीटा। ठीक है, हमें बात समझ में आई क्या शिवांगी? यस सर। आदित्य आपको? यस सर। देख लो, ध्यान से देख लो क्या लिखा है और उसको लिख लो अपने पास। शिवांगी आदित्य आगे बढ़े क्या? यस सर। यस सर। इस केस में हमें सबसे क्या दिखा है? एक बार सवाल पढ़ो आदित्य, क्या लिखा है? ड्यू टू अ फोर्स फोर्स F equal to 2I minus J. हम्म An object moves from A to B. Find ठीक है, work done. ठीक है, वर्क डन फाइंड करना है कि जब वो एक ऑब्जेक्ट ए से बी चला जाता है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना? तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे? यहाँ से कैसे लाइन लेकर जाओगे, राइट? यहाँ से भी कैसे लाइन लेकर जाओगे, सही कह रहा हूँ ना भाई? लेकिन कैसे फाइंड आउट करें? इस लाइन की इक्वेशन दी है क्या आदित्य? No sir. अरे दी है ना भाई, दी क्या तो नो? है। Yes sir. हाँ सो रहे हो तुम? हाँ बोलो। अब ये जानते हो कि वाई एक्सिस पे x जीरो होता है और x Yes. एक्सिस पे y जीरो होता जो होता है ना? तो इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन से मुझे कोई पॉइंट निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर y एक्सिस पॉइंट निकालना है तो x को कैसा कर दूं? है जीरो। 0. तो y कितना आ जाएगा? देखो 3 आ जाएगा। और Yes उसी sir. तरह से अगर मुझे x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो y कैसा करना पड़ेगा? जीरो। 0. तो उससे x आ जाएगा कितना? 2। समझ पा रहे हो क्या शिवांगी आदित्य? Yes sir. यस Yes सर। sir. अगर मुझे कोई एक लाइन की इक्वेशन पता है और ये पता है कि वो x और y एक्सिस से पास कर रही है, तो सिर्फ मुझे क्या करना है? जहां पर मुझे जब वो y एक्सिस से पास करती है तो x को डालना है जीरो, क्योंकि y एक्सिस की एक इक्वेशन को कहते हैं x इज इक्वल टू जीरो, और y और x एक्सिस की इक्वेशन को क्या बोलेंगे आदित्य? y इज इक्वल टू जीरो। अगर मुझे अकॉर्डिंगली तुमने सब्स्टिट्यूशन किए तो वो ये वाले दो पॉइंट्स आ जाएंगे, और पॉइंट्स आ जाएंगे तो उनके पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे, हाँ या ना? और पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे तो तुम क्या निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। आदित्य देखो, मैंने अभी शिवांगी को पढ़ा रहा था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ये हमने सीखा है कि आदित्य देखो मैं सिखा रहा हूँ। अगर कोई एक पॉइंट है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी गया है। कहाँ से गया आदित्य? देखो ए से Yes. बी गया है, ठीक है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है आदित्य? Displacement. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? जहां पर तुम गए हो, मतलब हेड, वहां का पोजीशन वेक्टर माइनस जहां से तुम आए हो, जहां से तुम आए हो माइनस जहां से तुम जहां तुम जा रहे हो माइनस जहां से तुम आए हो। तुम कहाँ गए हो? R2 के पास गए हो, है ना? कहाँ से आए हो? R1 से आए हो, तो R2 माइनस R1। मैं रिपीट करता हूँ आदित्य, फिर सुनना। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है आदित्य? Displacement. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकलेगा आदित्य? जहां तुम जा रहे हो या जहां तुम पहुंच चुके हो माइनस जहां से तुम आए हो। हेड माइनस टेल कैसे निकालते हैं बोलो? हेड माइनस टेल। क्या ये बात समझ में आ रही है आदित्य? Yes sir. बोलो एक बार, समझाओ। Yes क्या? sir. हाँ समझ हाँ में आ हाँ, रही है. समझाओ ना, समझाओ क्या समझाया मैंने। हाँ, सर हेड माइनस जहाँ पे हम जा रहे हैं प्लस जहाँ से हम लोग आए हैं प्लस उससे नहीं माइनस। मतलब सर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जहाँ हम हाँ लोग गए हैं और जहाँ माइनस। से हम लोग आए हैं उन दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हाँ तो हेड माइनस टेल ऐसे याद रखो। क्या बोलोगे? बोलो हेड माइनस हेड माइनस टेल. टेल, याद रहेगा? यस सर. चलो, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तुम ए और बी के पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होंगे। हाँ यस आदित्य बोलो। सर पोजीशन वेक्टर जीरो ये सर एक सबसे पहले ए के लिए कोऑर्डिनेट्स बोल दो, चलो। हाँ, ए सर के लिए एक. x जीरो होगा, y यस कैसा सर. होगा? x अगर जीरो डाल दोगे तो 3. y कैसा आएगा? इक्वेशन से बताओ, 3। 3. हाँ वैसे ही b के लिए करो आदित्य, 2 y और जीरो डाल 0. दो, कितना आएगा? x 2। 2. तो 2 कॉमा 0। बात समझ में आई क्या? तो इसका मतलब यस. मुझे a के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स देखने हो या पोजीशन वेक्टर देखना हो तो ऐसे बनाऊंगा ना, देख पा रहे हो? वैसे ही b के लिए पोजीशन वेक्टर ऐसे बनाऊंगा। देखो आ रहा है समझ में? यस. यस सर. अरे इजी तो है। यस सर समझ में आ रहा हाँ है. शिवांगी, समझ में आ रहा है क्या हमें? यस सर। पोजीशन वेक्टर बताओ फिर शिवांगी। ए के लिए क्या हो जाएगा?
ये ओरिजिन से हमने ए के लिए पोजीशन वेक्टर बोलो आर ऑफ ए 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप। वैसे बी के लिए बोलो आदित्य सर 2 आई कैप प्लस प्लस 0 जे कैप। वेरी गुड। तो अब मुझे अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ बताओ, क्वेश्चन ए कहाँ टू से बी कहाँ भेज रहा है, ए से बी, तो बी। जाओ ए से बी, चले गए। तो यस बताओ सर। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, हेड माइनस टेल, टेल करो क्या आ जाएगा। आर हेड माइनस आर टेल 0 हेड कहाँ पे है बताओ तुम्हारा, बी पे, हाँ या बी। ना। तो बी यस के सर लिए वेक्टर बोलो कितना है, 2 वैल्यू आई कितनी है 2 आई कैप, और ए के लिए कितना है पोजीशन वेक्टर 3 जे 3 जे कैप। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, आर ऑफ बी माइनस माइनस आर ऑफ ए, ऑफ ए। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए जहां तुम गए हो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस जहां से तुम आए हो, ठीक है, हेड माइनस टेल। जहाँ तो से क्या तुम करोगे, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। जे कैप। क्या ये हमें क्लियर हो रहा है आदित्य, यस सर। शिवांगी, ये क्लियर हो रहा है। यस। अब तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, कौन सा वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया जरा बताओ शिवांगी, 2 आई कैप माइनस -3 j cap। कितना आया, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट आया 2 आई कैप माइनस माइनस 3 जे थ्री कैप। और फोर्स कितना आ चुका है, फोर्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो कितना दिया हुआ यस है, सर, दिया हुआ। कितना कितना पढ़ो। 2 i cap -j cap। आदित्य बोलो कितना दिया है, 2 आई कैप माइनस जे जे कैप। कैप। अब मुझे ना क्या करना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है आदित्य, वर्क वर्क डन डन। बताओ वर्क डन कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, बोलो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ आर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। गुड, डिस्प्लेसमेंट। करो डॉट प्रोडक्ट करो, क्या लिखोगे, दोनों का क्या कर देंगे, देखो याद करो कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट आदित्य, यस सर। दो सेम वाले को सेम डायरेक्शन वाले मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, है ना। ऐड। तो करो, यहाँ पर क्या करोगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और आई कैप। आई कैप नहीं आएगा, नहीं आई cap। अभी भी तो समझाया, डॉट प्रोडक्ट में आई गायब हो जाता है आदित्य, यस ठीक है, सर। जे भी गायब हो जाता है, के भी गायब हो जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप आना चाहिए क्या, नो क्योंकि सर। नहीं, क्यों, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप क्या डिनोट करते हैं कि वो क्वांटिटी डायरेक्शन। वेक्टर है, क्वांटिटी क्या डिनोट करते हैं कि वो क्वांटिटी वेक्टर है या डायरेक्शन, वेरी गुड, डायरेक्शन डिनोट करते हैं, लेकिन वर्क स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है सर। हाँ, तो इसलिए आई कैप जे कैप के कैप आना चाहिए क्या, नो सर। नहीं, तो फिर क्यों लगा रहे हो, है ना। 4 i.i होगा, और i.i तो 1 हो जाता है भैया, यस है सर। कि नहीं। चलो अब वैसे -3 इंटू क्या करोगे, प्लस, यहाँ पे लिखोगे प्लस -3 इंटू -1। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं शिवांगी आदित्य, यस। यस सर। यस सर। एक और बनाएंगे सवाल, डोंट वरी, हो जाएंगे सब, तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो, कोशिश करने पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। चलो क्या हो जाएगा, -3 इंटू -1 कैसा हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना आता है, वर्क डन बताओ, 8 बोलो बोलो, 8 8 क्या, 8 8 क्या, यूनिट कितना होता है वर्क का, वर्क का यूनिट है, या देखो आदित्य, मैंने अभी भी समझा रहा था शिवांगी को, वर्क का यूनिट क्या होता है आदित्य, आदित्य देख के बताओ ना स्क्रीन पे, वर्क का यूनिट इज, आदित्य वर्क का यूनिट इज जूल, कितना होता है, जूल। हाँ याद रहेगा, यस वर्क का सर। यूनिट इज जूल। शिवांगी वर्क का यूनिट इज, जूल और न्यूटन मीटर भी होता हाँ, है सर। अच्छा इसका ऐसा यूनिट भी होता है जानते हो, नो सर। अर्ग, क्या होता है अर्ग, और 1 जूल इज गिवन एज 10 पावर 6 अर्ग। बोलो तो एक बार आदित्य, क्या कहा मैंने, 1 जूल 1 इज जूल इज 10 इक्वल टू पावर, 10 to the power 6 अर्ग। है ना, अर्ग कैसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, और ये कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट है। शिवांगी याद रखेंगे अपन, यस सर। मैं आप लोगों को सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ एक सवाल लें और आदित्य, ट्राई करें, यस हेलो, सर। हाँ, यस सर। अब एक ऑब्जेक्ट है, शिवांगी आदित्य दोनों को ट्राई करना है एक एक करके, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, कहाँ से डिस्प्लेस करना शुरू करता हूँ, इस जगह से, ऐसा, सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाता है इस तरह से, ठीक है, फिर क्या करता है, राइट चले जाता है इस तरह से, ठीक है, समझ पा रहे हो,
क्या हुआ, सबसे पहले वो ऊपर उठ गया, फिर राइट चला गया। तो इस दौरान जो उस पर फोर्स लग रहा था ना, वो दिया हुआ है आपको, आई कैप प्लस जे कैप इज द फोर्स जो काम कर रहा था। कहाँ से कहाँ गया वो, सबसे पहले वो गया 0 to A, ठीक है, और A पॉइंट कैसा दिया हुआ है, 0,2। फिर वो एक नए पॉइंट पर गया। अच्छा देखो, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इसका y चेंज होगा क्या शिवांगी? अगर नो मैं ऐसे सर। हॉरिजॉन्टली जाऊं तो y चेंज नहीं होगा, सिर्फ x चेंज होगा। 0 से 3 हो गया x, ठीक है, और वो जस का तस रहा, ऐसा। ये पॉइंट है बी। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपको बोलता है कि फाइंड आउट करो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन फ्रॉम O to A एंड वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A to B। जरा ट्राई करें शिवांगी, आदित्य, यस सर। आदित्य ट्राई करें, तैयार हो? हाँ, कैसे निकालोगे? सबसे पहले वर्क कैसा होता है, जरा बोलो आदित्य। वर्क इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉक्टर F into R, हाँ, फोर्स अब इनटू पहले डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से जाएंगे, ओ से लेकर ए तक। यस सर। दोनों केस में फोर्स सेम लग रहा है, अलग अलग लग रहा है? फोर्स तो एक ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेम लग रहा है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, ओ से लेकर ए तक, डायरेक्टली ले लें, पोजीशन वेक्टर ही है। ओ यस से सर। ए, क्योंकि ओ का खुद का पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, 0,0, 0। तो तुम माइनस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर डायरेक्टली तुम ओरिजिन से गए हो तो डिस्प्लेसमेंट लेने के बजाय डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर ले लोगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है ओ से ए, बोलो आदित्य, फोर्स बोलो, आई प्लस I जे। J। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ऊपर की तरफ क्या लिखूंगा, बोलो 2। 2 जे कैप। है कि यस नहीं? सर। लिख सकता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ यस। इसलिए सर? नो सर, लिख हाँ, सकते हैं। चलो ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट लो, कितना आ जाएगा? यहाँ पर आई है क्या इसके साथ? नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब जब इसके साथ आई के साथ लोगे तो 0 आएगा, और जे के साथ लोगे तो कैसा आएगा, 1 1 इंटू 2। कितना आ जाएगा बोलो? देखो ऐसा, 2 आई डॉट 2 जे कैप प्लस जे कैप डॉट कैप। 2 जे कैप। तो ये वाला यस सर। वैल्यू तो 0 आएगी, अभी अभी अपन ने यस। सीखा। यस सर। बचेगा क्या, सिर्फ ये, और जे ये डॉट जे कितना आएगा बोलो, 1। 1 कितना आएगा, 1। 1 शिवांगी समझ पा रही हो क्या? यस सर। 2 into 1 कितना हो गया, 2। 2 ये क्या हो गया, वर्क डन फ्रॉम ओ 1। टू ए। शिवांगी क्लियर हुआ? यस सर। आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। अब जरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, बताओ। वर्क डन व्हेन गोइंग फ्रॉम ए टू टू बी। बी, क्या हो जाएगा, वर्क डन कैसा हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा वर्क है, कांस्टेंट है वेरिएबल है आदित्य? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, गुड, क्योंकि एक्स और टी के साथ वेरी नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो कौन सा वर्क हो जाता, वेरिएबल। वेरिएबल, गुड। अब यहाँ क्या करोगे बोलो, एफ डॉट आर फ्रॉम ए आर टू, बी। शिवांगी कर लोगे क्या, देखो? यस सर। हाँ, चलो ट्राई करो, क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू बोलो आदित्य। सर आई आई प्लस जे। जे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, ए ए से टू बी। लेकर बी, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, किसका पोजीशन वेक्टर माइनस किसका पोजीशन वेक्टर, बी माइनस, ए। लिख लें शिवांगी? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, चलो आदित्य बताना क्या आ 3 जाएगा, आर ए बी माइनस, बोलो ए बी माइनस ए कितना होगा, डायरेक्ट कर दो यहाँ से, 3 माइनस 0 कितना होगा, 3 और 2 माइनस 2, 0 तो आंसर कितना हुआ, सर 3 आई 3 कैप। 3 नहीं, 3 आई कैप, कितना हुआ, 3 आई 3 कैप। आई। अरे तुमने यहाँ पे किया क्योंकि एक्स है, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में तो आई कैप लिखोगे ना। यस सर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर। पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं, आ यस रहा सर, है ना? समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। अब डॉट सर प्रोडक्ट लो वहां पर इसका। सिर्फ आप वैल्यू लिखोगे, लेकिन हम लोग को कैलकुलेट करना है तो वेक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, मतलब एग्जाम में फटाफट करना है ना अपन को, तो डायरेक्ट करो ना, 3 - 2। यस इजी है सर। ना, 3 - 2 करना, यस टू सर। माइनस टू करना आसान है। तो 3 - 2 आई कैप, 3 - 0 आई कैप प्लस 2 - 2 जे कैप। जी समझ रहे क्या। हो क्या किया मैंने यहाँ पर, इस क्वेश्चन में ऐसा किया मैंने, विच इज 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और इसको सीधा 3 आई कैप लिख दिया, ऐसा। ये सारी चीज मेरे दिमाग में हो रही थी, समझे ये। आदित्य? यस सर। हाँ शिवांगी समझी ना मैंने क्या किया? यस सर। चलो लिख लो, अगर भैया नहीं समझे तो फिर पता चला बाद समझ में बोले गए। सर आप क्या क्या करते रहते हो। हाँ, लिख लो इसको, चलो लिख लो लिख लो। अगर तुम ए से बी गई हो तो आर ऑफ ए बी इज आर ऑफ बी माइनस आर ऑफ ए।
है ना, विच इज 3 आई कैप। कर लोगे आदित्य शिवांगी? यस सर। चलो Yes, बोलो sir. डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा। सिर्फ कौन से सिमिलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात, और आई भी हटा दो, कितना हो जाएगा बोलो। Sir, 4. 3. 3 होगा। 4 करोगे ना मुझे लगेगा कि क्या किया मैंने इतनी देर। हाँ चलो आदित्य, अब क्या लेना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल्दी बताओ। Sir, रेशियो work लेना done है। of हाँ वर्क का रेशियो का लेना है। ratio ले. पहले का ओए का वर्क कितना है जरा बताओ। 2 ओए का वर्क joule. कितना है 2, 2 joule. और एबी का वर्क कितना है, 3 joule. तो रेशियो कितना हो जाएगा। 2/3 joule. अरे वाह आदित्य, तुम तो हर दिन सुधरते जा रहे हो, हर दिन कुछ नया सीखते जा रहे हो तुम तो। ऐसा इंसान तो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता है। मतलब आदित्य की तकदीर कह रही है कि वो आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहे हो ना, Yes, sir. घर पे बनाओ भैया इन सवालों को फिर से, ठीक है। सवाल लें फिर से अगला सा। Yes, sir. शिवांगी रेडी यस सर। फॉर द न्यू क्वेश्चन? यस सर। उसी तरह का सवाल दे दूं कि थोड़ा सा चेंज कर दूं? थोड़ा सा। थोड़ा सा चेंज कर दें, चलो चेंज कर देते हैं। हमें आप क्या कहता है क्वेश्चन? आपको बताना है अगर आप इस लाइन के अलॉन्ग मूव करते हो, जरा इस लाइन की इक्वेशन तो बताना आदित्य। Sir, y इज इक्वल टू R R. y इज इक्वल टू mx, है ना, c तो 0 है, Yes, और m कैसा होगा, tan ऑफ थीटा। 60. गुड, tan 60 इज √3, तो y की इक्वेशन क्या होगी, इसी लाइन √3. की इक्वेशन क्या होगी, ऐसे ही होगी √3x. ना। Yes, sir. फटाक से समझ गए कि मुझे बताना पड़ा तभी Sir, जबरती फटाक चली। से समझ सच गया सच sir. बोलना। Sir, हाँ फटाक से समझ गया. फटाक से समझ गए थे, बत्ती बाद में नहीं जली ना, पहले ही जल गई थी। दिमाग Yes, के sir. अंदर पहले समझ चल. में आ गया था ना, वो बहुत जरूरी आदत है, समझते जाओ। और नहीं भी समझो तो कोई बात नहीं, अब समझ जाना, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, हम ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुमको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये व्हाट इज द वर्क डन अगर मैं पॉइंट ए से कोई भी एक रैंडम पॉइंट बी तक जाता हूँ। रैंडम पॉइंट मतलब तुम क्या ले लोगे, इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तुम ए से बी जाते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, और वो फोर्स दिया हुआ है लेट्स से आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस of F moves from, goes from origin to x, y, ठीक है। पॉइंट बी है वो, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट्स द वर्क डन। आदित्य हम कर सकते हैं, चलो ट्राई करो आदित्य। यस ट्राई करो शिवांगी। यस शिवांगी, क्या हो जाएगा बोलते जाओ। वर्क कैसा होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए? F.ds। कई बच्चे ना ये डायग्राम देख के घबराते हैं, अरे अरे सर हम डर गए सर, ऐसा करते हैं कई बच्चे, मन ही मन में दिखाते नहीं है, मन में अरे अरे सर हम तो नहीं बनेगा, ऐसे करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, पॉइज्ड काम रिलैक्स, घबराओ नहीं क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन तो हर बार नया होगा लेकिन घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर उसको बनाना है। हम मूलभूत इक्वेशन याद रखो, क्या होता है वर्क दो ही तरह का होता है, या तो वेरिएबल या कांस्टेंट। यहाँ दिख रहा है फोर्स कांस्टेंट। कैसा लग रहा है, कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट वर्क डन होगा। इजी है ना, यस। घबराना यस नहीं, सर। क्वेश्चन देख देख के अरे अरे ऐसा नहीं करना है, रिलैक्स कूल डाउन, कूल डाउन होगे तो कर पाओगे। चलो फोर्स कितना है हमें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं ये वाली, तो आ जाएगा ना एक्सप्रेशन। क्या होगी डिस्प्लेसमेंट शिवांगी बोलो। फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस ओरिजिनल का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिनल का। क्या हो जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्योंकि ए खुद ही ओरिजिन है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। और बी के लिए क्या हो जाएगा बताओ, वाई आई कैप
प्लस Plus एक्स जे कैप, है ना। तो एक्स आंसर कैसा आएगा, वाई आई कैप प्लस एक्स, नहीं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वही सर। चलो लिखो, एक्स आई कैप प्लस Plus वाई y j cap जे कैप माइनस 0 आई कैप, cap plus j cap। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलो हो गया क्या। Yes sir। अब इस y को मैं क्या लिख सकता हूँ आदित्य, अभी अभी अपन ने सीखा इक्वेशन ऑफ द लाइन। बोलो y को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, और m कैसा हो जाएगा आदित्य, tan ऑफ 60, और फिर क्या हो जाएगा √3x। तो y कैसा हो गया आदित्य, √3x। बताओ लिख सकते हो आदित्य। हेलो, Yes सर लिख सकते हैं। हाँ क्या हो जाएगा बोलो, √3x जे कैप यहाँ पर, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई इन टर्म्स ऑफ x। अब मुझे क्या करना है, बस बोलो वर्क निकालना है, कैसा हो जाएगा बताओ, आई कैप प्लस Plus 2 j cap जे कैप, हाँ बताओ बताओ, और डॉट, dot x I cap हाँ plus √3 x j cap। ठीक है। अब क्या करें, एक जैसों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ Yes करो। sir। कितना हो जाएगा बोलो, x इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू √3x, √3x। कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 1x plus 2 √3x। विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 √3 इंटू x, है ना। Yeah whole x। हो Yes। हो रहा है क्लियर। मैंने Yes sir। तुम्हें Yes। x मतलब जनरल टर्म्स में कराया। सपोज ये वाली वैल्यू दे देता 2, तो x की जगह क्या डाल दोगी, 2। समझ में आया। अगर ये वाली वैल्यू दे देता 20, तो तो यहाँ क्या दे देती। x जगह 20 होता सर। आदित्य जरा समझाओ, बताओ क्लियर हो रहा है क्या। यस सर। आई नो मैं थोड़ा सा लेवल तुम लोगों के लिए फटाफट ऊपर उठा रहा हूँ, बट वो जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाओगे चीजों को। आदित्य यस सर। बोलो ना, समझ में आया क्या। यस सर समझ में आ रहा है। होमवर्क दूं, ट्राई करोगे। ऐसे तो नहीं कल बोलोगे सर मैं तो कल से ट्राई ही कर रहा था, ऐसे तो नहीं बोलोगे। नो सर, नो सर, हाँ ट्राई करूंगा, हाँ, कल बनाऊंगा तक नहीं। ट्राई मत करते रहना, फटाफट बना लेना भैया। चलो यस सर। होमवर्क दे दूं। हाँ यस सर। हाँ, ट्राई तो करोगे तभी तो अपन जीवन में आगे बढ़ेंगे, है भैया। अच्छा रुको, मेरे को एक और बस लास्ट एक और फाइनल सवाल कराना, तो फिर देखते हैं। अच्छा अभी तक अपन के पास वर्क कैसा था, वेरिएबल था या कांस्टेंट था। फोर्स, फोर्स कैसा था, कांस्टेंट लग रहा था, वेरिएबल लग रहा था। कांस्टेंट, है ना। अगर वेरिएबल लगने लगे तो लेट्स से, अब मैं कहता हूँ फोर्स लग रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। क्या कहता हूँ आदित्य, फोर्स कैसा हो गया बोलो, वेरिएबल है कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना। अब मैं कहता हूँ आपको वर्क डन निकालना है। सपोज, ठीक है, इस वर्क इस फोर्स के प्रभाव में सपोज एक्स आई कैप लेते हैं, और एक ऑब्जेक्ट है जो कैसे ट्रैवल करता है देखो। पहले जाता है वो, अगेन उसी तरह का कुछ चीज है, पहले वो यहाँ पे था ए, ठीक है, लेट्स से 0,5 यहाँ से वो गया, ठीक है, टू अ पॉइंट विच इज 5,5, फिर वो यहाँ आ गया विच इज अ पॉइंट 5,0। तुमको क्वेश्चन पूछता है बताओ कितना वर्क हुआ ए से बी और फिर बी से सी जाने में, ए से बी और फिर बी से सी जाने में। तुमको ये भी बताना है व्हाट इज द टोटल वर्क डन। चलो आदित्य, अब की बार वर्क कैसा होगा, वेरिएबल फोर्स की वजह से होगा या कांस्टेंट। सर वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वो एक्स के साथ फोर्स कैसा कर रहा है, चेंज। वेरिएबल वर्क की डेफिनेशन हम जानते हैं ना, क्या होती है बोलो, इंटीग्रल, बोलो इंटीग्रल एफ डी एक्स, क्या इंटीग्रल होती है ऑफ बोलो, एफ डी एक्स। है ना। चलो अब जरा देख के बताओ, जो यहाँ पर हमारे पास फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप, है ना। तो इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ, एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना। कितना, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं जरा बोलो, ए टू बी।
x की लिमिट कैसे चेंज हो रही है a से b में? यस गुड, a से b जा रहे हैं, लेकिन x की लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? हम यहाँ पे क्या लेते हैं, x की लिमिट लेते हैं, याद आ रहा है, xi से यस xf। सर, एक्स हाँ, इनिशियली एक्स माइनस तो xi क्या है यहाँ पर? a पर x कितना है जरा बताओ, 0 और यहाँ पर x कितना है? 5। तो समझ में आया x कैसे चेंज हो रहा है? यस सर, द x वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 0 to 0 to 5। 5, ये देख लोगे तुम और अकॉर्डिंगली वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कर लोगे, बोलो। 0 यस सर, से 5 बताना यस x सर, का इंटीग्रेशन कितना होता है आदित्य? सर 1। नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। चलो फिर वही वही गलती, फिर से समझाओ, फिर करो गलती, फिर समझाओ, सर सर आ गया फिर करो x/2 गलती, फिर समझाओ। तुमको यही करना है मुझे लगता है, साल भर गलती करो समझाओ, गलती करो वही गलती से फिर सुधारो। देखो इधर क्या लिखा है, पढ़ो। x का इंटीग्रेशन, ये शिवांगी ने भी सेम गलती की थी अभी, सेम, मतलब तुम लोग प्लान करके आते हो कि आज दोनों यही गलती करेंगे। हाँ हाँ, नो देखो सर, x का इंटीग्रेशन कितना है। x² by 2। हाँ, और x का डिफरेंशिएशन कितना लिखा है, सर 1। अब याद रहेगा। यस सर, x का इंटीग्रेशन कितना है, सर x² by 2। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? सर 1 का 0। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं, x होगा, याद यस रहेगा। सर, यस सर, 1 dx 1 d। यस सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। 0। ये 4 चीजें लिख लो, तुम्हारे लिए लर्निंग है कि नहीं, कुछ सबक सीखा है कि नहीं आज? यस सर, क्या सबक है कि वही वही गलती बार बार वही वही गलती बार बार करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी है सर। फिर क्यों करते हो? हाँ, चलो बोलो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, 0। कांस्टेंट का 1 का इंटीग्रेशन, सर x x का डिफरेंशिएशन, x²by 2। x का डिफरेंशिएशन, 1 x का इंटीग्रेशन, x²by 2। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सर x3/4। गलत, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, सॉरी सर, क्या हो रहा है। 2x। यस सर, याद रहेगा। यस सर, चलो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन सर x⁴ 3/4। 3/3, 4 कहाँ से आ गया, ऊपर जो है वही नीचे है। करते रहूंगा मैं वही 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 वही, बार 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 तुम्हारी वही वही गलतियां, फिर सुधारो। बेसिक वाली इतनी मेहनत कराने के बाद ऐसा सिला देते हो तुम, हैं। कोई बात नहीं, चलो करते रहो गलतियां, मैं सुधारते रहूंगा। आई एम ऑलवेज देयर टू सुधारिंग योर गलतियां। चलो एग्जाम में नहीं आऊंगा बस। चलो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बोलो। 2x। सर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। तुमको बोला है इतना इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि तुम रात को भी उठा दो मैं तुमको फिर भी बनना चाहिए। चलो x क्यूब का बोलो, 3x स्क्वायर। 3x²। डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ x पावर x स्क्वायर बोलो, इंटीग्रेशन सर ऑफ x स्क्वायर। x³ by 3। x क्यूब बाय 4 बोलते हो तुम तो कभी, अभी भी 2 मिनट पहले x क्यूब बाय 4 था, अभी 3 हो गया। मैजिक, मैजिक हो रहा है अब मैथ्स में। हाँ बोलो मैजिक होता है क्या? नो सर, होता है सर। अभी तो 4 था जवाब, अभी 3 हो गया। देखो नहीं से मैजिक ही तो है ये, मैजिक नहीं है, मैजिक ऑफ नंबर्स। चलो x x क्यूब का बार बोलो। 4/4। अरे ये तो और भी बड़ा मैजिक हो गया। ये x बार 4/5 तो नहीं होगा ना? नो सर। अरे वाह, ये तो मैजिक हो गया। शिवांगी, गलतियां प्लान होती है क्या पहले से, कि आज दोनों वही गलती करेंगे? नो सर। फिर काहे काहे नहीं समझते, बोलो काहे। यहाँ क्या लिखे जल्दी से बोलो। x का इंटीग्रेशन, आदित्य फटाक से बोलना, दिक्कत नहीं करना। भूल गए फिर से x²/2। आदित्य? सर x²/2। हम तो पहले वो म्यूट हो सकते। कितना बार भूलते हो यार तुम, हैं। चलो लिमिट्स बोलो 0 से 5, 5। है ना। क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 0 कितना हो स्क्वायर जाएगा बोलो आंसर, 25/2। 25/2। क्या होता है ये, जूल्स या क्या? सर जूल। अगर ये न्यूटन में दिया हो तो, और है ना। न्यूटन। हाँ, और जो x है और y अगर वो दोनों मीटर्स में हो तो ऐसा होगा, मतलब सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तब आपके पास आंसर जूल्स में आएगा। अपन मान लेते हैं अभी है। 25/2 कितना होता है वैसे आदित्य? 12.5। याद यस है सर, यस सर, कि याद कराना पड़ा? सर याद है सर। हाँ
12 into 2 कर लेते हो 24। ना कैलकुलेशन? ये सब छोटी छोटी Yes, sir. कैलकुलेशन में एकदम फटाफट करनी है, एकदम धकाधक, एकदम बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। मतलब सोचते रह जाओगे तो नीट का पेपर खत्म हो जाएगा और तुम सोचते रहोगे, ऐसा नहीं करना है ना। रोज उस पर प्रैक्टिस करनी है। शिवांगी कर रही हो दिन में 3 बार फटाफट कैलकुलेशन? रिमाइंडर रखें अपने पास, 3 रिमाइंडर रखना है, एक सुबह का, एक रात का, एक दोपहर का। लोग दवाई खाने का रखते हैं, तुम कैलकुलेशन करने का करोगे, क्योंकि वही तुम्हारी दवाई है। कर रही हो क्या शिवांगी, कि भूल चुकी हो फिर से? दिन में 3 बार तो नहीं, जब मन होता है तब कर लेती हूँ। नहीं, ऐसा अब कोई अब अब हैबिट रिमाइंडर बनाओ, नहीं। दिन में 3 बार के रिमाइंडर रखो। 5 मिनट ही तो करना है। कौन सा यस। तुमको दिन भर ऐसे भजन करने बोल रहा हूँ मैं? हाँ, भजन करने थोड़ी बोला है। लोग बोर होते हैं भजन से। तुमको भजन करना थोड़ी बोला है। क्या करना है? यही से तुम्हारा कल। वजन है, यही तुम्हारा वजन है। पूजा ही यही है, पढ़ाई को पूजा बना लो, दिन रात करनी है वो। ऐसा समझी क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्या बोल रहा हूँ? छोटी छोटी मैथ की कैलकुलेशन को दिन में 3 बार करने का रिमाइंडर लगाओ। लगाया कि नहीं? क्लास के बाद लगा लो। 3 यस बार सर, मतलब अभी लगा सुबह, लेती हूँ। दोपहर, शाम। जैसे लोग दवाई खाते हैं, तुम मैथ्स खाओगी तो उससे पॉपॉय के जैसे शक्तिशाली बन जाओगी। पॉपॉय का स्रोत क्या है? पालक। तुम्हारा स्रोत क्या होगा? मैथ्स। आदित्य, रिमाइंडर रख लोगे Yes, sir. आज ही? ठीक है, डिले नहीं आज करना। अभी हाँ, अभी पॉपॉय की तरह अपन को स्ट्रांग बनना है। वो पालक खाता है, अपन को क्या खाना है? मैथ्स। सुबह शाम नंबर्स खाते जाओ, फोन स्ट्रांग बनते जाओगे फिजिक्स में। चलो आदित्य, क्या हो जाएगा बोलो? बी से सी में क्या चेंज हो रहा है? B to C. एक्स चेंज हो रहा है क्या, जरा बताओ। अच्छा, No, मुझे ना, sir. मैं Y मैं एक change हो रहा चीज है. मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई नहीं है, बट मैं आपको चलो समझाता हूँ, रुको। अभी का जो केस है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स का चेंज हो रहा है या वाई का भी चेंज हो रहा है? मतलब Sir, जब तुम ए से सी गए तो एक्स भी चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ ना, है ना? तो इस yes. केस में वर्क का एक अलग फंडा लगता है। पहले मैं उसको समझा देता हूँ, देख लो। जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वर्क डन है वो कैसे आया, एफ डी एक्स कैसे आया, देखो। अगर हमने, लेट्स से यहाँ देखना पहले, अगर हमने वेरिएबल वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, इसको समझो और फिर अपन क्लास क्लोज करते हैं। वेरिएबल मतलब एक्स के साथ वाई के साथ चेंज होता है ना? तो अब देखो, सपोज वर्क हम क्या लिखते थे अभी तक? कांस्टेंट होता था, तब क्या करते थे? डायरेक्ट बोलो आदित्य, एफ डॉट आर, F cross R. Dot R. where r was displacement, where r Displacement. was displacement, and f Displacement. was force. Force. लेकिन अब फंडा थोड़ा सा बदल गया। अब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं है, थोड़ा सा चेंज आ गया। तो अब क्या करोगे? वर्क इज इक्वल टू, हाँ बोलो, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डॉट F. डी आर। क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी आर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हो? जैसे आर Yes, sir. किसके इक्वल होता था? आर वॉज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, याद आ रहा है? या फिर आर टू Yes. माइनस आर वन, याद आ रहा है कि नहीं? R1. Yes, sir. आर टू माइनस आर वन। वैसे ही जो ये वाला आर है ना, डी आर, ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, और इसको मैं लिखता हूँ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। बोलो क्लियर हो रहा है? और एफ को क्या Yes. लिख सकता हूँ? बोलो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे J. कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो इसका मतलब दोनों का x और दोनों का y ऐड कर देंगे, है कि नहीं? मल्टीप्लाई करके करो, क्या हो जाएगा बोलो? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। क्लियर हो रहा है क्या? देखो, Yes, sir. समझ में आ रहा है शिवांगी, आदित्य? Yes, sir. ये क्या होगा? ये डी डब्ल्यू होगा। क्या होगा ये? डी डब्ल्यू। DW. इसका अपन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, अगर वर्क निकालना है तो टोटल वर्क विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ FX एक्स डी DX एक्स, plus FY और DY. साथ में इंटीग्रेशन और भी किसका करना पड़ेगा? एफ FY वाई DY. डी वाई। आज शिवांगी समझ रही हो क्या क्या बोल रहा हूँ? यस सर। वेयर एफ एक्स क्या है? एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स। एफ वाई क्या है? वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वाई फोर्स। कंपोनेंट ऑफ द। ये हो जाएगा अपना टोटल वर्क डन। मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता था। तो पहले तो मैंने ऐसे एक जनरल एग्जांपल ले लिया, लेकिन अब अपन तुम्हारी इसी फॉर्मूला से करते हैं। बोलो, ये फॉर्मूला अपने कॉपी में लिख चुके हो? आदित्य Yes, sir. ये वाला लिखो, लास्ट वाला। शिवांगी लास्ट वाला लिख लिया फॉर्मूला?
नो सर। लिखो ना, ऐसे ही बैठी हो क्या? पेन वेन दूर दूर हटा के कि सर आप नो बस मैं सर, चाय पीती हूँ आप पढ़ाओ, ऐसा हो रहा ऐसा है क्या? कुछ नहीं है सर, तो थोड़ा पेन कुरकुरे खा लो कॉपी सब पास में ही है, फिर। बस अभी समझ रही थी। हाँ चलो लिखो लिखो, लिख लिया हमने। यस सर। आदित्य यस सर। हाँ, अब यहाँ पर बताओ वर्क फोर्स कौन सा है? सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट है कि नहीं? वाई कंपोनेंट तो जीरो है ना? सपोज अब मैं इसमें क्या करता हूँ, वाई कंपोनेंट में डाल देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलो निकालते जाओ। सबसे पहले कहाँ से जाना है? ए से बी जाना है। ए से बी में एक्स और वाई का वेरिएशन जरा बताओ कैसे हो रहा है आदित्य? एक्स कैसे चेंज हो रहा है? 0 से 5 और वाई यस 5 से 5, मतलब नो चेंज, है ना? देख पा रहे हो आदित्य चेंज को? यस सर। ठीक है, अब जरा इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओगे आदित्य? वर्क कैसा होता है बोलो वेरिएबल फोर्स के लिए? एफ एक्स डी एक्स एफ डी एक्स एफ प्लस एक्स डी एक्स प्लस एफ इंटीग्रल वाई डी वाई। एफ वाई डी। इंटीग्रल याद से डालना, ऐसे ही मत कर देना। ठीक है, अब बोलो क्या करूं? एफ एक्स कितना है बताना, एक्स है कि नहीं, डी एक्स। यस और एक्स कहाँ से चेंज हो रहा है जरा बोलो? 0 से 5 0 to 5 5 प्लस एफ वाई कितना है जरा बताओ? वाई है ना, वाई। डी वाई। वाई चेंज हो रहा है क्या? नो सर। कहाँ से कहाँ जा रहा है? 5 से 5 to 5 5। इसका मतलब तुम जो भी इंटीग्रेशन करोगे, जो भी आंसर डालोगे, आंसर हमेशा कैसा आएगा? 0, क्योंकि 0। यहाँ वाई स्क्वायर बाय 2 आएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन। और उसको तुम यस करोगे 5 से 5, तो कैसा हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आएगा ना 0। यस सर। तो इसका मतलब अगर ऊपर नीचे लिमिट सेम हो तो आंसर कैसा आता है? 0। समझ गए ना? यस सर। इसलिए मैंने पिछली बार में वो नहीं लिखा था, मतलब मैंने डायरेक्टली बता दिया था इसलिए। चलो यहाँ करो आदित्य नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर बाय 2 2। बोलता हूँ इसीलिए याद आता है कि फिर सर याद आता है। आप 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 25/2 हाँ 12.5। 12.5 जूल्स हो गया क्लियर? यस सर। शिवांगी 12.5। शिवांगी शिवांगी बोलो बोलो, क्लियर हो गया ना? यस सर। अब वैसे ही अपन को कहाँ से कहाँ जाना है? अब बी से, बोलो बोलो, बी सर से बी टू सी। सी। चलो जाओ बी से सी। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये वाला 12.5। हाँ, बी से सी जाओ ना, चले गए? चलो अब क्या हो जाएगा बोलो? वर्क विल बी, हाँ फिर से कैसे लेके आ देते हैं? वर्क विल बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। ये पहले पढ़ा हुआ आदित्य कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? सर पढ़ा हुआ है सर। पढ़ा हुआ है ना? फिर तो अब तो फोड़ ही दोगे पेपर को, है ना? अच्छे से प्रैक्टिस करके ही होगा ऐसा। बोलो एफ एक्स कितना हो जाएगा आदित्य? सर एफ एक्स 0 0 अरे 0 क्यों? एफ एक्स कितना है देखो ना इधर। आई एक्स आई नहीं, एक्स जो आई का एक्स साथी है उसको एफ एक्स एक्स बोलते हैं। कितना है? एक्स डी एक्स। डी और वैसे ही बताओ एफ वाई कितना है? वाई वाई डी वाई। गुड। अब लिमिट्स क्या है बोलो? एक्स की लिमिट्स कैसे चेंज हो रहा है जब तुम बी से सी जाते हो? तो लिमिट्स का जरा बताओ वेरिएशन कैसे हो रहा है? हाँ सर बोलो। 5 to 0 एक्स के लिए एक्स है 5 से, हैं? 0। अरे जी एक्स की लिमिट्स मतलब ये 5 to 5। 5 to 5 सॉरी 5 to 5 सर सॉरी और वाई की लिमिट्स देखो। 5 to 0। शिवांगी हमको क्लियर है? यस सर। तो अगर लिमिट सेम हो तो फ्रैक्शन वो इंटीग्रल कट जाता है, तो वर्क यस सर। कितना आ जाएगा बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ वाई कितना होता है आदित्य विथ रिस्पेक्ट टू वाई? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 5 with respect to y सर। वाई स्क्वायर बाय 2। y square by 2। बार 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 वही वही बताओ तुमको है। फिर भी जल्दी करते हो। चलो 1/2 क्या करूँ अब? 0 माइनस 5 स्क्वायर, 5 जल्दी बोलो स्क्वायर अब कितना होगा? -25/2 मतलब 25/2 -12.5, 25। है ना? यस सर। इसका 0 मतलब टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? दोनों का 0 सम करोगे तो 0 आएगा ना? 0। यस सर। है ना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? ये नो वर्क सर। डन है फ्रॉम ए से बी, ये वर्क डन है फ्रॉम बी बी टू टू सी। सी। एकदम मजबूत बनो अंदर से, हाँ बोलो मैं कर सकता हूँ, तो अभी हिम्मत हाँ आएगी अंदर। सर। हाँ
तुम बोलोगे सर क्या डिबेट सिखा रहे हैं क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा रहे हैं क्या? हाँ सिखा रहे हैं। यहीं से चेंज होता है सारा गेम, माइंड से। चलो लिख लीजिए, आगे बढ़े। होमवर्क दे दिया, आप कर लोगे घर पे? यस करो। सर, यस सर। शिवांगी, यस सर। हर केस में अपन को वर्क बताना है। मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। पहला सवाल है कि आप, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक गए हो और फिर यहाँ से ऊपर गए हो, ऐसा, ठीक है? ये पॉइंट था 0,2। तुम कहाँ गए? दूसरे पॉइंट पे, जो कि कितना था 3,2। तो फिर तुम थोड़ा ऊपर चढ़ गए एक नए पॉइंट पे, विच वाज 6,4, ठीक है? और ये सब हो रहा था when a force was acting which was equal to, टू आई कैप, ठीक है? तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द नेट वर्क डन। मतलब सबसे पहले अगर ये A है तो A से B में कितना वर्क हुआ, फिर B से C में कितना वर्क हुआ, टोटल बताना है, ठीक है? कर लोगे? A से B प्लस B से C, बताओ कर लोगे आदित्य? यस सर, कोशिश करेंगे मत बोलना, कर लेंगे करेंगे सर। बोलना सीधा। हाँ अब मैं नहीं सुनूंगा, कोशिश करेंगे। तुम एक कोशिश को 4 दिन तक करते रहोगे तो कैसे चलेगा? अब तुम क्या करते हो, इस लाइन के अलोंग मूव करते हो। ये 30 डिग्री है, ठीक है? तुम एक नए पॉइंट पे पहुंच जाते हो जिसके लिए y 10 है, ठीक है? एक नए पॉइंट पे पहुंच जाते हो जिसके लिए y 10 है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है O, और इस दौरान जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा था दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम O to A। ट्राई करोगे ना आदित्य? प्लीज ट्राई करना भाई मेरे, ठीक है? यस सर, बना लो। और एक बार हो सके तो, अच्छा वैसे तो मैं आपके लिए लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, बट अगर हो सके तो थोड़ा सा ब्रीफ दे देना तुम्हारे दोस्त को। तबीयत कैसी है अब उस सिद्धार्थ की? आदित्य, सिद्धार्थ की तबीयत ठीक है क्या? बेहतर थोड़ी सी पहले से, या अभी डॉक्टर के पास दिखाया है कि नहीं? सर सोया हुआ है सर। सोया हुआ है? उसको बोलो रेस्ट करेगा यार अच्छे से, तो ठीक हो जाए फटाफट। देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज 10,0। हम यहाँ से जाते हैं एक नए पॉइंट पे विच इज 0,5, ठीक है? ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है? ये ओरिजिन है, ये y है और ये x एक्सिस है। क्वेश्चन क्या लिखता है? क्वेश्चन आपको कहता है कि इस दौरान ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम कर रहा था एंड दैट फोर्स वाज xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है? आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम A to B बाय वर्क डन फ्रॉम B to C, ठीक है? मिलते जुलते सवाल है ना आदित्य जो आज अपन ने किया उससे, तो बनने चाहिए। फिर कुछ नया सवाल दे दूं तो भी बनने चाहिए, ठीक है? अब की बार एक अगला सवाल है आदित्य कि तुम्हारे पास, तुमने आज एक क्वेश्चन छोटा सा मिस कर दिया था जब तुम अभी, आई थिंक मैं वो एक बार नोट्स में देख लेना, ठीक है? और मुझसे पूछना अगर नहीं समझ में आए। प्लस मैं वीडियो तो डाल ही रहा हूँ आपके लिए आज ऑनलाइन, तो आप देख लोगे। आदित्य एक वर्क फोर्स दिया हुआ है यस सर। x² + 2, ठीक है? और आप इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हो फ्रॉम x = 2 to 4। फाइंड आउट करना है कितना वर्क लगा, ठीक है?
अब वैसे ही अगला केस देखो, लेट मी चेक मैंने और क्या दिया है, आज तुम लोगों को क्या पढ़ाया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। अब की बार वो ऊपर चढ़ता है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ऐसी इक्वेशन दी है, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर जो फोर्स काम कर रहा है, इफ दैट इज इक्वल टू एफ नॉट आई कैप प्लस एफ नॉट जे कैप, ठीक है। तो फाइंड आउट करो, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है फोर्स आदित्य, एफ नॉट कांस्टेंट है, तो फोर्स भी कैसा हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड आउट करो व्हाट इज द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। करोगे ट्राई? बोलो बोलो। यस सर। शिवांगी? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना आदित्य सारे क्वेश्चंस का। सर ले लिया इसका। इसका तो पीडीएफ भेजोगे ना सर आप आज मैं क्लास का? आज सबका पीडीएफ भेजने वाला हूँ, हाँ। ओके ठीक सर, मैंने क्वेश्चन का ले लिया बस। ठीक है, चलो, लेकिन समझ में आया ना फंडा आदित्य? यस सर। एक बार यस क्विक सर। रिवीजन करते हैं। शिवांगी, अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना सारे अच्छे से? यस सर। हाँ, देखो, तो अब हम लोग फटाफट से सवाल देखते जाते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या लिखता है, हमने पहले थोड़ा सा लर्निंग देखा, फिर ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चन बनाए, राइट। फिर हम लोग स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस पे आए, राइट। और भी तुम लोगों ने सवाल बनाया, वर्क पर एनर्जी को शुरू किया, वर्क को आज सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अलग अलग तरह के वर्क निकाले हैं, राइट, अलग अलग केसेस में, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल वर्क, कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं देखा, कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं देखा, है ना। फिर हमने देखा कि कैसे अगर एक लाइन के अलॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कैसे वर्क डन निकालोगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का कैसे लिखते हैं, ए और बी के टर्म्स में, कॉस थीटा के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आ गया तो वर्क कैसे निकालोगे, हमने देखा, है ना। उसी तरह से एक और सवाल किया, फिर एक और किया, फिर आगे बढ़ते गए, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कहाँ लिखना पड़ेगा अपन को आज फॉर्मूला कॉपी में। आदित्य? कहाँ लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला कॉपी में। फॉर्मूला कॉपी में सिर्फ सवाल मत, सिर्फ क्वेश्चन, फॉर्मूला मत लिखा करो, फॉर्मूला के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ कम से कम एक सवाल, ठीक है, ताकि एप्लीकेशन भी क्लियर रहे। ये 5 सवाल आज घर पे बनाने हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग कल क्या देखने वाले हैं। कल हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी होती है जिसको अपन जनरली जानते हैं, एक पोटेंशियल और दूसरी काइनेटिक, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को हम कई बार पीई भी लिखते हैं, कई बार यू भी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जनरली डेटम के रिस्पेक्ट में ली जाती है। डेटम मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो ले लेते हो। कैसे ले लेते हो? जीरो। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप एनर्जी देखते हो एट अ हाइट h अबव द अर्थ, एट अ हाइट h अबव द अर्थ, उसके रिस्पेक्ट में मतलब आप ग्राउंड पे मान लो जीरो है, ग्राउंड पे मान लो जीरो है, तो एट अ हाइट h यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh। कितनी हो जाती है? mgh। लिख लिया अपन ने आदित्य? एक बार लिख लो इसको अपने पास कॉपी में, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कल वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशंस। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कहता है? वर्क डन इज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये किसी भी तरह का वर्क हो सकता है, वेरिएबल फोर्स का भी और कांस्टेंट। हाँ। अच्छा, अभी अभी हमने एक परिभाषा पढ़ी ना, वर्क इज एफ डी एक्स, आदित्य, यस शिवांगी, यस। उसका एक और मतलब है। कौन सा मतलब है जरा बताओ? एफ डी एक्स बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है? एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ। याद आया क्या? जैसे वाई डी एक्स क्या डिनोट करता है? एरिया अंडर द वाई एक्स ग्राफ। तो अगर मैं एफ एक्स ग्राफ ले लूं, कैसा ग्राफ ले लूं आदित्य? एफ एक्स ग्राफ। तो उस एफ एक्स ग्राफ में
सपोज कैसा भी एक ग्राफ है ऐसा, इस fx ग्राफ के अंदर ये f है, ये x है, इसके अंदर का एरिया क्या डिनोट करेगा आदित्य? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। क्या डिनोट करेगा आदित्य? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। और यही क्या होता है आदित्य? बोलो शिवांगी, यही क्या होता है? वर्क। वर्क है ना आदित्य? रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। फिर हम लोग एक खास तरह के, उस दिन मैंने तुमको एक खास तरह के फोर्स के बारे में बताया था ना, क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। याद आ रहा है क्या आदित्य? यस सर। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स जिसमें मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है? कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है? कंजर्व। तो जब भी किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स लगे तब वो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाती है, और हम क्या लिखते हैं बताओ? यू आई। बोलो यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। याद रहेगा आदित्य? यस हेलो, सर। है ना? यस सर। हाँ, अब वैसे ही बिकॉज तुम लोगों को कोलिजन्स भी आ रहा है तो अपन लोग मोमेंटम कंजर्वेशन भी देखेंगे। जब भी हम क्या लिखते हैं? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी आदित्य। यस सर। तो इसका मतलब अगर नेट फोर्स एक्टिंग सपोज हमको 0 दिया हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं? मोमेंटम कैसा है? बोलो कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। यस सर। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना? अब इसी फंडा को अपन कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं आदित्य? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कल अपन लोग इन सब चीजों के ना बेसिक क्वेश्चंस और हायर लेवल क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व होना मतलब कांस्टेंट होना। कंजर्व होना मतलब आदित्य, कंजर्व होना मतलब? यस सर। तुम तो सो जा रहे हो, बार बार झपकी ले रहे हो सर, तब तक थोड़ा बोलो थोड़ा सो जाओ। हाँ? चलो कोई बात नहीं, सो जाओ सो जाओ। सर एक्चुअली वो दीदी आई है, पूछ रही हाँ है हाँ खाना क्या ठीक है बनाना ठीक है, चलो चलो खाओ खाओ। मैं मुझे भी माय मॉम इज आल्सो कॉलिंग मी फॉर फूड। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो शिवांगी आदित्य, लास्ट पेज का। यस सर सर। ले लिया। फिर अपन कल एक तो मिलते हो हैं, गया। ठीक है? कल मिलते हैं और कुछ सवाल बनाएंगे इन सवालों, इन क्वेश्चंस पर, और मतलब और कॉन्सेप्ट्स पर, और इसको आपको घर पे सॉल्व करना है सोने से पहले, और रिवीजन करना है क्लास का। आई एम अपलोडिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, सी या। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो मेरे साथ ये बच्चे हैं जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह से मज़े से फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं इंटरेक्टिव अंदाज में, तो तैयार हो जाइए, मुझे कॉल कीजिए ऑन माई नंबर 7974355374। मैं रिपीट करता हूँ 7974355374। ठीक है? इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को जीना, फिजिक्स के मज़े लेना। अगर आप किसी सब्जेक्ट को जी रहे हैं, उसके मज़े ले रहे हैं, है ना, और हर बार कुछ गलती करने पर कुछ सीख रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल हर दिन बढ़ता जा रहा है। गलती करना इज नेवर समथिंग रॉन्ग, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज एवरी न्यू गलती टीचेस अस समथिंग न्यू। तो हर बार नई नई गलतियां करनी है ना? ये अपन ने आज की क्लास में सीखा, और दिस इज व्हाट दिस क्लास इज अबाउट। गलती करके सीखना और इंटरेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना, ठीक है? अपने लक्ष्य की ओर जो हमने सेट किया हुआ है कि हमको इस साल जेईई और नीट का पेपर एकदम अच्छे से क्रैक करना है, राइट? तो बस इसी विश्वास के साथ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हमें अपनी मेहनत करते रहनी, लक्ष्य साध के, ठीक है? हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी, है ना? सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन टुडेज सेशन, और आई थिंक इतना काफ़ी है ना? अगर आप भी मेरे साथ इस तरह से इंटरेक्टिव अंदाज में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर दे दिया, आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके इन क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फिजिक्स को एंजॉय कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अच्छा, फीस की कई बच्चों को चिंता होती है, तो देखो ऐसा है कि मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम आओ क्लास में, कंफर्टेबल फील करो। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम एक्चुअली मज़े कर सकते हो क्लास में, एंजॉय कर सकते हो इन क्लासेस को, तभी आफ्टर अ मंथ कंफर्टेबल होने के बाद यू कैन स्टार्ट पेइंग ऑफ योर फीसेस, है ना? और दिस इज़ ऑल अबाउट इट, है ना? सो मोस्ट वेलकम टू माई क्लासेस। आइए, एंजॉय कीजिए, राइट? और फिजिक्स को इंटरेक्टिव अंदाज में सीखते चले जाइए। इस शुभकामना के साथ, इस अच्छे विश्वास के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें उन सब लोगों के साथ जिनको इसका फ़ायदा हो सके या जिनको इसकी ज़रूरत हो, है ना? तो मैं लॉग ऑफ करता हूँ। मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप देख रहे थे फिजिक्स विद फतनानी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।